चलिए, स्वागत है सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भाई, जितने भी अभ्यर्थी प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं, प्री डीएड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। एडमिट कार्ड आ गया है, बिल्कुल आप लोग एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। शिक्षक भर्ती वाले बिल्कुल जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। सीटेट वाले भी, उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ये सेशन उन्हीं के लिए है। तो एक दूसरे को आप सभी क्या कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर देंगे, ठीक है। और एक बार मुझे बता देंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। चलिए, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। क्लियर है सभी? हाँ, चलिए। तो प्री बीएड डीएड वालों का एडमिट कार्ड आ गया है प्री बीएड का, तो बिल्कुल आप लोग देख लेंगे, ठीक है। व्यापम की साइट में जा करके निकाल लेंगे कहाँ कहाँ आया है, अपना अपना सेंटर चेक कर लीजिएगा, कहीं दूर तो नहीं आया है, कहाँ पे आया है, ठीक है। जाते बनेगा कि नहीं, बिल्कुल टाइम पे आप लोगों को 1 घंटे पहले पहुँच जाना है। इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना, क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहनना है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद बहुत जो स्यापा होता है, ठीक है, कि वहाँ घुसने नहीं दिए मैम, चप्पल ये नहीं था, कपड़ा नहीं पहन के गए थे। तो अच्छे से आप लोग एक बार इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना है, फिर अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज कल दिलाए हो सबके सब? नहीं दिलाए हो? नहीं दिलाए हो जी? हाँ ठीक, दिला लेना, ठीक है। जब टाइम मिले आप लोग दिला लेना, क्योंकि देखो बहुत दिनों से आ रहा था, ठीक है, कमेंट आ रहा था सभी का कि मैम टेस्ट सीरीज जल्दी से लॉन्च करवाइए करके। तो देखो, वर्ग 2 का टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च होने वाला है, मतलब हो चुका है, ठीक है। 31 मई से ये स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक। तो अब देखो, वर्ग 3 वाले बच्चों के लिए भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 का आ गया, मतलब 3 का भी अभी तैयार हो रहा है, बहुत ही अभी बेहतरीन तरीके से उसको तैयार किया जा रहा है। जिस प्रकार से व्यापम अभी क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, व्यापम का जो पैटर्न है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, उसको तैयार किया जा रहा है। तो 2 को भी ऐसे तैयार करने में थोड़ा टाइम लगा था, इसी कारण थोड़ा लेट से आया है, ठीक है। तो बिल्कुल 31 मई से आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर। 31 को देख लीजिएगा, पूरा टाइम शेड्यूल उसमें डल जाएगा फुल लेंथ के साथ, ठीक है। पूरे कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री का रहेगा, जियोग्राफी का, ये पूरा जीएस वालों के लिए रहेगा, ठीक है। कला संकाय के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। तो जो भी कला संकाय से संबंधित शिक्षक है जो तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज आपके लिए है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, ठीक है। अगर आप लोग दिलाना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं। हाँ, साइंस वालों का भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। 10 नंबर कल टेस्ट का 10 नंबर बताइए ना। हाँ, किसका, हिंदी का कि इंग्लिश का, ठीक है, बताइएगा किसका बताना है। मैं बताऊंगी ना आप लोगों को, संडे को क्यों टेंशन ले रहे हो। अभी सीडीपी का है तो सीडीपी को पढ़ते हैं, ठीक है। बताना उसमें से कौन सा समझ में नहीं आया, ठीक। हिंदी का क्वेश्चन देखियो कैसा था। वर्ग 3 का भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ग 2 वाले को आप लोग बता दीजिएगा, जो कला संकाय वाले हैं, बिल्कुल उनके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, बहुत जल्दी जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये 31 मई से स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे टाइम शेड्यूल पूरा डल चुका है, कब कब होगा, पूरा ये अगस्त तक जाने वाला है। 16 अगस्त को फुल लेंथ के साथ आप लोगों को जो टेस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल अपनी स्पीड को बढ़ाइए भाई, और इसके लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, गलती नहीं करना है। अच्छा, टेस्ट का कुछ रॉन्ग लिए हैं, किसका? हाँ ठीक है, टेस्ट सीरीज का मैं अलग से एनालिसिस करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। हिंदी का अच्छा है ना? हाँ ठीक। किसको? ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का? हाँ, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा, ठीक है। मतलब जो शिक्षक भर्ती का आप लोग दिलाओगे ना, ये दोनों में रहेगा, लेकिन जो आप लोग कल टेस्ट दिए हो ना, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो टेस्ट है उसमें का मैं बता दूंगी, पहले आप लोग टेस्ट अच्छे से दिला लीजिए, फिर एनालिसिस मैं करवा दूंगी। रीजनिंग का 10 नंबर का था, रीजनिंग का तो उसमें कम से कम 20 नंबर का है ना, 20 का है जी रीजनिंग का। तो हाँ, पेड बैच वालों को भी 1 रुपया डाल करके आप दिला सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है, आप लोग कॉल करके पूछ लीजिएगा कि टेस्ट से जो पैड बैच वाले बच्चे हैं पहले से, उनको लिए फ्री है कि उनको भी पैड करना पड़ेगा, ठीक है। फ्री नहीं है क्या? अरे, वर्ग 2 के लिए नहीं है। चलिए, वर्षा जी बोल रही है अच्छा है मैम टेस्ट सीरीज, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखो, प्री बीएड डीएड का है तो क्वेश्चन ऐसा है, तो सोचो शिक्षक भर्ती का कैसा रहेगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज। तो चलिए फिर देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किनका सिद्धांत? गुथरी का सिद्धांत, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, उसको मैं ला दूंगी आप लोगों के लिए। गुथरी
गुथरी का सिद्धांत। तो हमारा ये सिद्धांत चलने ही वाला है भाई, ठीक है, अभी चलेगा 2-3 दिन 4-5 दिन लग सकता है, क्योंकि हमको गैनी का भी पढ़ना है, इसी में ब्रूनर का पढ़ना है, बंडूरा का पढ़ना है, ठीक है, मैस्लो का पढ़ना है, ये सब का पूरा इसी में इसको क्या करते जाना है, कवर करते जाना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वर्ग 3 वालों के लिए भी है, बिल्कुल सबको मिलेगा ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। वर्ग 2 का आ गया है तो उसका हाँ हाँ, तो इसी कारण तो थोड़ा सा अभी तैयारी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी हाई लेवल का रहेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग अभी तैयारी चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम तो लेते ही हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करिएगा, ठीक है। हाँ 1 रुपये देना होगा भाई उसके लिए, ठीक हाँ चलिए, गेने का पढ़ लिए हैं, ठीक है। फिर तो चलिए आज हम देखने वाले हैं किनका सिद्धांत, गुथरी का सिद्धांत, ठीक है। कौन है ये गुथरी, तो आपको याद रखना है गुथरी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, ठीक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, और इन्होंने 1936 में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसको देखेंगे। तो इनका जो सिद्धांत है, उनका सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके गुथरी का प्रतिस्थापन का क्या बोला जाता है, सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका सिद्धांत हम एक ही देखते हैं, प्रतिस्थापन का सिद्धांत बोला जाता है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। क्या है ये प्रतिस्थापन का सिद्धांत, देखते हैं, उसके बाद इसके अन्य नाम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए गुथरी का कहना था कि जैसे ये भी एक व्यवहारवादी है ना, गुथरी भी कौन है, व्यवहारवादी है, गेस्टाल्टवादी नहीं है, ये कैसे हैं, व्यवहारवादी है, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं चूहे बिल्ली के ऊपर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई ना कोई जीव जंतुओं के ऊपर ये भी क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे यही बोलते हैं गुथरी भाई साहब कि मैंने बहुत सारे मनोवैज्ञानिक देखे, सब ने कहीं ना कहीं क्या किए थे, जितने भी जीव जंतु है उन पर एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। किन्होंने कहा कि हमको उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में बॉन्डिंग स्थापित कर देना चाहिए, किन्होंने कहा कि हमको बार बार बच्चों को क्या कराना चाहिए, अभ्यास कराना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैं बार बार अभ्यास नहीं, मैं एक बार में ही बच्चों को क्या कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, ऐसा कौन बोलते हैं, गुथरी भाई साहब बोलते हैं, ठीक है। मैं एक बार में उसको गूंथने के लिए क्या कर सकता हूं, सिखा सकता हूं, ऐसा ये बोलते हैं, ठीक है। तो इसी कारण इसके सिद्धांत को एकल, इखरा, ठीक है, और सिंगल, ट्रायल, थ्योरी, ये सब बोला जाता है, ठीक। बताऊंगी अन्य नाम क्या क्या है। हाँ एकल प्रयास का सिद्धांत इसको बोला जाता है, ठीक। तो देखिए गुथरी ने क्या किए थे, गुथरी ने एक्सपेरिमेंट किए थे, किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है इन्होंने, हाँ वेरी गुड, इन्होंने प्रयोग किन पर किए थे, तो आपको याद रखना है एक तो बिल्ली पर किए थे, अब इससे पहले और किन पर, बिल्ली पर इससे पहले और किन्होंने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, ठीक है। और किन्होंने किया था क्या, याद करो, और किन्होंने किया था क्या, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किए थे, और एक कौन हो गए, गुथरी। चूहे पर किन्होंने किया था, एक तो स्किनर हो जाएंगे, एक हल हो जाएंगे, और एक कौन, टॉलमैन। कल भी तो हमने चूहे पर देखा था ना, 3 लोगों ने किन पर किए थे, चूहे पर, अभी और करेंगे चूहे पर, देखना, ठीक है। तो प्रयोग 2 ही लोग होंगे बिल्ली के लिए, कौन कौन, एक इससे पहले स्किनर भाई साहब ने किया था, और एक कौन हो जाएंगे, गुथरी हो जाएंगे। लेकिन टोटल ये दोनों एक दूसरे के विरोधी रहेंगे, ठीक है। ये पूरे क्या करते हैं, अरे सॉरी स्किनर बोल दिए, थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक का पूरा ये विरोध करते हैं, ठीक। बताऊंगी अभी। एक और आपको याद रखना है, पहला तो इन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किए थे, दूसरा इन्होंने खरगोश पर भी किए थे, ठीक है। किन पर किए थे, खरगोश पर भी किए थे, खरगोश और एक बच्चा जिनका नाम था पीटर, ठीक है, दोनों पर इन्होंने क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, मतलब 3 लोगों पर लगभग इन्होंने यहाँ पे क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। अब देख लेते पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किए थे, ठीक। तो सबसे पहले जो बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, कौन, थॉर्नडाइक, ठीक है। तो इनको ये क्या करते हैं, इनकी जो सिद्धांत है उनकी ये आलोचना करते हैं। कैसे आलोचना करते हैं, उनको महत्वपूर्ण नहीं मानते, क्योंकि इनके सिद्धांत में ही क्या दिया गया है कि थॉर्नडाइक बार बार अभ्यास पर जोर देता था, त्रुटि पर जोर देता था, ठीक है ना भाई, दंड, त्रुटि, अभ्यास की जितना ज्यादा आप अभ्यास करवाओगे बच्चों को, उतना ज्यादा जो है वो बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। ये ऐसा थॉर्नडाइक बोलते थे, ठीक। तो ये इनको क्या मानते हैं, गलत साबित करते हैं, इनके जो थ्योरी उनको महत्वपूर्ण मानते ही नहीं है, कि नहीं हम बार बार अभ्यास के माध्यम से बच्चों को नहीं सिखा सकते। देखना मैं इसको एक ही बार में
एक ही बार में बच्चों को क्या कर सकता हूं, सिखा सकता हूं। बच्चे बार बार अभ्यास से नहीं सीखते, आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। मैं आपके जो सिद्धांत है उसकी आलोचना करता हूं। बच्चे जो है वो एक ही बार में सीख जाते, ऐसा कौन बोलते हैं, तो गुथरी साहब। चलो मैं करके दिखाता हूं, अब ये बिल्कुल करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, बिल्ली में, ठीक है, बिल्ली पे सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो बिल्ली को क्या करते हैं, सेम जैसे थॉर्नडाइक ने उनको किस पर बंद कर दिए थे, एक पिंजड़े पर, ठीक है, बिल्ली को, भूखी बिल्ली को। तो ये भी सेम भूखी बिल्ली पर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, अलग अलग बिल्लियों पर क्या करेंगे, अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। ये देखो ये बिल्ली हो गए, ये, ठीक, हाँ बिल्ली, ठीक। तो इन पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे एक दरवाजा है, यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है, जिसको दबाने से क्या हो जाता है, दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। ये कम से कम 800 बार, ठीक है, 800 बार क्या करते हैं, अलग अलग बिल्लियों पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। सिर्फ एक ही बिल्लियों पर नहीं, अलग अलग बिल्लियों पर, देखने के लिए क्या लोग सीखते कैसे हैं, ठीक है। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या रहता है, तो देखिए इन्होंने एक भूखी बिल्ली को क्या कर दिया, पिंजरे में कैद कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो बिल्ली क्या कर रही है, लेकिन उसके सामने कोई भी उद्दीपक नहीं रखा है ना, अभी फिलहाल उसके सामने उद्दीपक नहीं रखा है। भूखी बिल्ली है तो कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए रहेगा खाने के लिए, तो उस पिंजरे में तो कुछ नहीं है, तो उसको बाहर निकलना है, ठीक। तो उसके लिए वो क्या करेगा, बार बार उछल कूद करेगा, यहाँ से मुझे निकलना है। बंद कर दो ना आप लोग चूहे बिल्ली को पिंजरे में। कोई भी आजकल कैद रहना पसंद करता है क्या, नहीं करता, चाहे वो चूहा भी क्यों ना हो, बिल्ली क्यों ना हो, खरगोश क्यों ना हो, चाहे वो तोता क्यों ना हो, ठीक है। हम लोग हालांकि अपने मनोरंजन के लिए, अपने मतलब हमको अच्छा लगता है इसके लिए हम हमेशा उसको कैद करके रखते हैं पिंजरे में, लेकिन किसी को पसंद नहीं होता। अब ये क्या करेगा, चूहा बार बार उछल कूद करेगा, बार बार क्या करने की कोशिश करेगा, उसको मतलब वहां से निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। किया प्रयास, लेकिन ये प्रयास को तब भी नहीं मानता। उन्होंने देखा कि जैसे ही बिल्ली के पैर से लीवर दबा और दरवाजा खुल गया, ठीक है, तो बिल्ली को याद क्या चीज है, याद है उनको उनका नवीन ज्ञान। नवीन ज्ञान बोलने का मतलब है लास्ट टाइम उन्होंने कौन सा क्रिया किया था, कौन सा क्रिया किया था, लास्ट टाइम उन्होंने अपने पैर से लीवर को दबाया था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही दूसरे दिन फिर से उस बिल्ली को डाला गया है ना, तो जिस पैर से उसका लीवर दबा था ना, उसी पैर से उन्होंने फिर से दबाया। मतलब उनको ये लगा अब एक बार में ही वो सीख गया, ठीक है। मैंने कल क्या किया था कि उछल कूद करने के बाद तो कुछ नहीं होता, जैसे ही मैंने पैर दर से क्या दबाया था, लीवर दब गया था, दरवाजा खुल गया था, फिर से उस बिल्ली को दूसरे दिन बंद किया, और जिस पैर से उसका जो लीवर दबा था उसी पैर में उसको खोलने की कोशिश किया। ऐसा नहीं कि दायां पैर में दबा है तो बायां पैर से खोलने की कोशिश करेगा, नहीं, वो दायां पैर में दबा है तो दायां पैर से भी दूसरे दिन वो क्या खोलने की क्या किया कोशिश किया लीवर को, ठीक है। फिर दूसरे बिल्ली पर मैंने बताया ना, कम से कम 800 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो चलो ये तो पहली बिल्ली वाली होगी, दूसरी बिल्ली को उन्होंने देखा, ठीक है। तो एक बिल्ली को फिर बंद किया, तो अचानक से उसके पूंछ में दब गया लीवर जो है वो, ठीक। तो दूसरे दिन वो पूंछ में ही उसको निकालना स्टार्ट किया, ठीक है। उसको ये लगा कि पैर से नहीं होने वाला, किससे होगा, पूंछ से दब रहा है, और पूंछ से दबने पर नहीं कर रहा है, तो दूसरे दिन वो क्या किया, पूंछ से ही दबा कर निकाला, ठीक है। तो यही इन्होंने कहा कि हर प्रकार की बिल्ली को लगभग उन्होंने 800 बार एक्सपेरिमेंट किया, यही देखता बार बार कि जिस बिल्ली के पैर से या पूंछ से लीवर दबता है लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट टाइम जो क्रिया वो जिससे भी किया रहता है उससे अगर वो लीवर खुल जाता है तो वो क्रिया को बार बार उसी में वो क्या करेगा, दोहराएगा। बार बार बोलने का मतलब है कि वो एक बार में ही यहाँ पे क्या कर लिया, सीख गया। अब दूसरे दिन उसको फिर से इधर कूद उछल कूद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पूंछ से खोला रहेगा तो पूंछ से ही खोलेगा, दायां पैर से दबा रहेगा तो दायां पैर से ही खोलेगा, बायां पैर दबा रहेगा तो बायां पैर से ही खोलेगा। ऐसा ये क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। तो ये बोलता है जो लास्ट टाइम उसको याद रहता है, दायां पैर हो पूंछ से खोला हो, ये इसका पूंछ से खोला हो, चाहे वो किसी से भी खोला हो, वही नवीन ज्ञान ही उसको क्या रहता है, याद होता है, और उसी के आधार पर वो एक बार में क्या कर लेता है, सीख जाता है। यहाँ पे उन्होंने पुनर्बलन को कोई भी महत्वपूर्ण नहीं दिया है, इसमें कोई भी पुनर्बलन नहीं। देखो मैंने कहा क्या उसमें खाना रखा है, उद्दीपक रखा है, ऐसा कहा क्या, नहीं, बस उसको भूखी बिल्ली को बंद किया है, वहां से उनको निकलना है, और निकलने के लिए उछल कूद किया। अचानक से लास्ट में इतना प्रयास करने के बाद लास्ट में उनसे जो भी काम हुआ उसी को उन्होंने एक बार में क्या कर लिया, सीख लिया। ऐसा ये बोलते हैं, ठीक है, कि एक बार में ही सीखना होता है, बार बार आप बिल्ली को प्रयास करा रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ये थॉर्नडाइक के जो क्या है एक्सपेरिमेंट है, सिद्धांत है, उसका ये क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। आता है क्वेश्चन कि गुथरी थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना करने वाले कौन थे, ठीक है।
तो जस्ट आपको किनको लेना है, गुथरी को, क्योंकि एक थॉर्नडाइक बिल्ली पर करेंगे, एक गुथरी करेंगे, और दोनों में क्या चलेगा, अभी विवाद चलेगा, ठीक है, एक दूसरे की टांग खींचेंगे। तो ये तो हुआ बिल्ली पर, तो आए समझ में, ठीक है। दूसरा ये क्या करते हैं, तो दूसरा आपको याद रखना है, ये क्या करेंगे, खरगोश और पीटर पर करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं एक पीटर, पीटर मतलब ये बोला जाता है, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक कि उनके बच्चे भी है करके, पीटर जो है उनके बच्चे थे करके, और कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे उनके पड़ोसी वाले बच्चे थे करके, ठीक है। तो कोई भी रहे, हमको क्या, हमको देखना है उन्होंने प्रयोग क्या किए थे, ठीक। तो चलो मान लेते पीटर उनका बच्चा ही है, ठीक। तो उन्होंने देखा कि पीटर नाम का एक जो बालक है वो खरगोश से डरता है। किससे डरता है, खरगोश से डरता है, ठीक। अब उसको क्या करना है, उसके डर को दूर करना है। उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, किसके लिए, गुथरी के लिए, कि मैं खरगोश से, मतलब जो पीटर है वो खरगोश से डरता है, तो मैं उसके जो डर है उसको दूर कैसे करूं, सबसे बड़ा चैलेंज है उसके लिए। अब वो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप लोग भी देखे होंगे एक्सपेरिमेंट को, बच्चे के ऊपर भी अप्लाई करके देखना, बिल्कुल बैठता भी है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे पीटर कहीं पे भी रहता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आ गया खरगोश, ठीक है, यहाँ पर जैसे आ गया खरगोश और ये है पीटर, तो ये कम से कम इससे 10 हाथ तो दूर ही रहता है, बहुत डरता है इससे, ठीक है। मतलब ये इसके लिए किसका काम करता है, उद्दीपक का, ठीक है, उद्दीपक का। और इसका जो डरना है वो क्या है, अनुक्रिया है, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये पुनर्बलन और एक अभ्यास, इसको ये हमेशा गलत मानेंगे। कभी भी अभ्यास के माध्यम से सीखना नहीं होता, कभी भी हम पुनर्बलन के माध्यम से, मैं बिना पुनर्बलन का भी उनको क्या कर सकता हूँ, एक बार में सिखा सकता हूँ, ऐसा गुथरी बोलते हैं। लेकिन उद्दीपक और अनुक्रिया को ये जरूर मानते हैं, पावलॉन का ये समर्थन करते हैं, ठीक है। पावलॉन ने क्या किया था, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित किया था कि नहीं, संबंध क्या किया था, स्थापित किया था, दोनों को एक बॉन्डिंग क्या कर दिया था, उन्होंने बांध दिया था। जैसे ही उद्दीपक को हम देखते थे, ऑटोमेटिक जो है वो लार आना स्टार्ट हो जाता था। तो उन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या कर दिया था, एक बॉन्डिंग बांध दिया था, ठीक। बॉन्ड मतलब कुछ ना कुछ स्थापित कर दिया था, तो उनको ये मानते हैं। तो ये बोलते हैं कि क्यों ना मैं उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या कर दूं, हाँ संबंध तो है, लेकिन संबंध के अलावा मैं दोनों को क्या ला दूं, मतलब समीप ला दूं, ठीक है। क्या ला दूं, समीप ला दूं, समीपता ला दूं, समीपता ला दूं। तो क्या हो जाएगा, इनको सिखाने का जो मेरी क्या है, मतलब ये बालक जो है वो इसको सीखने में, मुझे सिखाने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ऐसा ये बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे, अब जो उद्दीपक है खरगोश, ठीक है, जो उद्दीपक कौन है, खरगोश, और जो कौन है, अनुक्रिया कौन कर रहा है, बालक। तो दोनों के बीच में अब वो संबंध नहीं बनाएगा, बल्कि दोनों को वो क्या लाएगा, पास लाने की कोशिश करेगा, समीप लाने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं ये समीप कैसे लाएंगे दोनों को, क्योंकि वो बालक जो है वो पीटर, ठीक है, कौन है ये, पीटर। पीटर जो है वो खरगोश को देख कर ही क्या, ऐसे, हाँ ऐसे ही दूर दूर से ही क्या हो रहा है, वो भाग जा रहा है। मतलब उनको ना देखते ही एक माइंड में कुछ डर बैठ जाता होगा, या देख कर ही उसको क्या हो जाता है, वो डर जाता है। अब सबसे बड़े चैलेंज है किसके सामने, कि इन दोनों के, गुथरी के सामने, कि इन दोनों को मैं वापस कैसे ला सकता हूँ, पास में कैसे ला सकता हूँ। तो अब क्या करेंगे, पहला दिन का एक्सपेरिमेंट इसका क्या रहेगा, कि जैसे ही पीटर खाना खाने के लिए बैठा कहीं पे भी, तो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा दूर, ठीक है, खरगोश को लाके वो रख देता है, फिर भी पीटर ऐसा ऐसा करेगा, ठीक है। तो फिर दूसरा दिन क्या करेगा, उससे और थोड़ा सा नजदीक ला के रख देगा, फिर भी पीटर थोड़ा सा डरने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने स्थान से वो नहीं जाएगा, ठीक है। तीसरा दिन फिर से उसके थोड़ा सा और नजदीक ला देगा, ऐसे करते 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 पूरे उनके समीप ला देता है। एक दिन ऐसा होता है कि पीटर के इतने, मतलब इतने करीब होने के बाद भी, ठीक है, कि ये पीटर है और एक कौन है, खरगोश है, ठीक है, ये कौन है, खरगोश है। तो दोनों के बीच में इतना ज्यादा नजदीकी आ गया, समीपता आ गया, कि अब पीटर को खरगोश से बहुत कम डर लग रहा है, बहुत ही कम डर लग रहा है, ठीक है। और एक दिन तो ऐसा आ गया कि पीटर ने खरगोश को गोद में ही उठा लिया, ठीक। तो उन्होंने क्या कर लिया, अब दोनों के बीच में, ठीक है, जो क्या है, अनुक्रिया है, मतलब पीटर और उद्दीपन है, दोनों के बीच में उन्होंने क्या ला दिया, एक समीपता ला दिया। इसी कारण इस सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत बोलेंगे, ठीक है। बताऊंगी सबका नाम, बस आपको इसको याद समझा रही हूं मैं, याद करने की जरूरत मत पड़े करके। उद्दीपक अनुक्रिया बोले तो वो किनका रहेगा, थॉर्नडाइक का है जी, ठीक है, हाँ थॉर्नडाइक का। हालांकि वो क्या करेंगे, अनुक्रिया है ना, उद्दीपक, और हमें क्या बोलते हैं, पावलॉन में स्टिमुलस और
रिस्पॉन्स होता था नहीं, हाँ ठीक है, तो उसमें भी वही है। तो यहाँ पे हालांकि उद्दीपक अनुक्रिया लेंगे, लेकिन ये फॉरवर्ड क्या करते हैं, पावर को पूरा टोटली क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या करेंगे, बॉन्डिंग स्थापित ना करके दोनों को क्या ला देंगे, समीप ला देंगे। तो ये दोनों के ऊपर क्या था, ये एक्सपेरिमेंट था। पूरा डर क्या हो गया, खत्म हो गया, सीख गया वो बालक जो है वो, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि मुझे अगर उनको सिखाना है तो कोई भी मुझे पुनर्बलन देने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि मैं उसको क्या लाऊंगा, अगर उद्दीपक और अनुक्रिया को एक साथ मैं समीप ला देता हूं तो ऐसे ही सिखाने में हम क्या कर सकते हैं, उसको इजी बना सकते हैं। जैसे कि अब देखो, उद्दीपक अनुक्रिया का समीप लाने का मतलब है कि आप लोगों के लिए जैसे शिक्षक क्या है, शिक्षक क्या है, शिक्षक का जो सिलेबस है, ठीक है, उद्दीपक है, ठीक, अनुक्रिया कर रहे हो मतलब उसको पढ़ रहे हो आप लोग। अगर मैं ही यहाँ पे शिक्षक भर्ती आ गया तब तो ठीक है, शिक्षक भर्ती आप लोगों के लिए इसके लिए क्या ला रहा है, समीपता ला रहा है। क्या ला रहा है, दोनों के बीच में, आपके बीच में और सिलेबस के बीच में एक समीपता ला रहा है। लेकिन यही यहाँ पे क्या आ गया, मैंने आप लोगों को दे दिया चलो सीजीपीएससी का पढ़ो करके, ठीक। तो सीजीपीएससी और ये जो आपके क्या है, शिक्षक भर्ती है, ठीक है, आपके जो उद्दीपक है उनके बीच में कुछ भी अनुक्रिया हो रही है क्या, मतलब कोई भी समीपता आ रही है क्या, नहीं आ रही ना भाई, कोसों दूर है। सीजीपीएससी का पूरा टोटली जो सिलेबस है वो अलग है, पूरा जीएस वगैरह दुनिया भर का पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमारा शिक्षक भर्ती का क्या है, सिलेबस पूरा अलग है। तो यहाँ पे आपका समीपता नहीं आएगा, ठीक है। तो यही बोला जाता है इसमें कि अगर कोई भी हमको क्रिया करवानी है तो बिल्कुल जो क्या है, उद्दीपक है, अनुक्रिया है, उसको क्या कर दो, उन दोनों में संबंध स्थापित कर दो, मतलब उनको एकदम क्या ला दो, समीप ला दो, एकदम उनको क्या ला दो, समीप ला दो। ऐसा कौन बोलेंगे, गुथरी बोलेंगे, ठीक है। आया एक्सपेरिमेंट समझ में। चलिए आगे बढ़े, अब हम देखते हैं इनके कुछ नाम कि इनके कौन कौन से नाम है। ये तो रहा इनके एक्सपेरिमेंट, ठीक। अब हम देखते हैं इसके नाम, अन्य नाम, ठीक। इसी में पहले लिख लो कि यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन है, गुथरी, ठीक है। गुथरी पुनर्बलन को, या ऐसा लिखना, अभ्यास सीखने के लिए पुनर्बलन और अभ्यास को मानने के बजाय, किसको मानता है वो, उद्दीपक और अनुक्रिया को समीपता लाने को मानता है, ठीक है। ये की पॉइंट को याद रख लेना, फिर आपको ऐसे ही याद रहेगा, ठीक। यहाँ पे लिख लेना, लिखे हो कि नहीं, कि ये जो है वो किनका विरोध करता है, थॉर्नडाइक का, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कम महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है। विरोध करता है उनकी थ्योरी का। आया समझ में ऑनलाइन वालों को भी, हाँ बिल्कुल आया, हाँ। तो देखो यहां पे इसको हमने प्रतिस्थापन क्यों बोल दिया, क्योंकि चलो लिखो इसको, फिर बताती हूं मैं, फिर अन्य नाम इसका हम देखेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारा नाम है इसका। आज का पानी है ना ये,
देखिए थोड़ा सा इसमें देखना है। अब इसको प्रतिस्थापन का देखो, समीपता तो उनको समझ में आ गया कि मैम समीपता क्यों कहा है, क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया को हमने क्या ला दिया है, समीप ला दिया है, इसी कारण हमने इसको समीपता कहा। लेकिन प्रतिस्थापन नहीं जम रहा है, प्रतिस्थापन कहाँ से आया, इसको हम प्रतिस्थापन कैसे बोलेंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा, कम से कम इन्होंने 800 बार क्या किए थे, अपना एक्सपेरिमेंट किए थे अलग अलग बिल्लियों पर, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जैसे उन बिल्लियों को दूसरे वाले भी पिंजड़े में बंद किया जाता था ना, ठीक है, तो क्रिया तो वो वही दोहराता था, ठीक है, उद्दीपक तो उनमें वही था कि उनको बाहर निकलना है करके। लेकिन उन लोग क्या करते थे, जैसे अब यहाँ पे दूसरा वाला पिंजड़े में उनको रख दिया गया था, ठीक है, जैसे दूसरा वाला पिंजड़ा में रख दिया गया था, और इस बार क्या होता था, इसमें कोई भी लीवर वीवर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसको मतलब एक लाइट वाइट जलता था, उसके माध्यम से मतलब कुछ भी अगर जमीन में क्या होता था, कुछ चीज टच होता था, उसके माध्यम से वो क्या करता था, निकलता था। लेकिन सेम यहाँ पे एक लीवर रख दिया गया था, ठीक है, तो वो क्या करते थे, जैसे वो जो बिल्ली थे वो इसमें भी जैसे ही आया ना, ठीक है, मतलब उनको ये लगा कि सेम मैं यहाँ पे क्या करता था, लीवर दबाता था, वैसे ही क्या ये निकल जाता था। तो पूंछ से दबाता था तो पूंछ से ही क्या हो जाता था, मतलब पूंछ से जैसे निकलता था वो पूंछ से ही दूसरा टाइम भी दबाएगा। तो उसको जब अलग पिंजरे में रखा गया सेम उसी के समान, और वहां पे उनको लगा कि लीवर रखा है, तो भीड़ से उसको पूंछ से क्या करने की कोशिश करेगा, वो दबाने की कोशिश करेगा। तो इसमें यही बोला गया है कि उद्दीपक भले ही चेंज हो जाए, उद्दीपक भले ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए, बदल जाए, लेकिन उनकी अनुक्रिया मतलब वो अनुक्रिया उसी के समान करेगा, उसी उद्दीपक के समान ही इसमें भी सेम क्या करता है, उन अनुक्रिया करता है। मतलब उनका जो क्या है, अधिगम है, थोड़ा सीखना है, वो क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। यहां तक क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा कि इसमें जो चीज उन्होंने सीखा रहेगा, जो लास्ट टाइम वो चीज सीखा रहेगा, इसमें भी वो क्या करता है, अप्लाई करता है। लास्ट टाइम को याद रखना, नवीनता को याद रखना। देखो बार बार वो करने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे निकल रहा है क्या, दरवाजा नहीं निकल रहा है। जो लास्ट टाइम उन्होंने जो सीखा है उसी को वो अब क्या करेगा, हर चीज में अप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो वही होता है स्थानांतरण। मतलब वो यहाँ पे जो एक बार में सीखा है लास्ट टाइम नवीनता में, उसको इसमें भी वो क्या करने की कोशिश करेगा, अप्लाई करने की कोशिश करेगा। दूसरे उद्दीपक को भले उनका उद्दीपक चेंज हो जाएगा, लेकिन उस उद्दीपक में भी वैसे ही वह अनुक्रिया करेगा जिसको लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, दोहराया था। लास्ट टाइम जिससे उनका क्या हुआ था, दरवाजा खुला था, ठीक है, तो उस क्रिया को क्या करेगा, दोहराएगा। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, सॉरी प्रतिस्थापन का, ठीक है, प्रतिस्थापन, स्थानांतरण नहीं है वो, ठीक है, प्रतिस्थापन है कि हम क्या करते हैं, दूसरे उद्दीप मतलब हम अपने उद्दीपक को दूसरे उद्दीपकों के लिए सेम वैसे ही क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन कर लेते हैं अपने आप को। ठीक आया समझ में, चलिए। हाँ 800 बिल्ली नहीं, 800 बार प्रयोग किए थे। बिल्ली होंगे 4 5 10 15 बिल्ली, ठीक है, 800 बिल्ली पे नहीं किए थे। मैंने क्या बोला था, 800 बार प्रयोग किए थे ऐसा बोला था, 800 बिल्ली के पे ऊपर किया था ऐसा नहीं बोला था, ठीक है। मतलब अलग अलग बिल्लियों पर 800 बार उन्होंने क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए। चिंतम पड़ गए, 800 बिल्ली कहाँ लाए मैम ऐसे करके। भाई वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, उठा उठा के 1000 बिल्ली भी ला देंगे, लेकिन वो 800 बिल्ली पर नहीं किए थे, 800 बार किए थे, ठीक है। 800 बार बोलने का मतलब है कि 10 बिल्ली रहे होंगे, उसी पर अलग अलग पिंजरों पर किए होंगे, क्या क्या करते हैं इन लोग अधिगम के लिए, कैसे कैसे सीखते हैं करके, तो यही है, ठीक है। इसमें जो प्रयोग किए हैं तो उसके आधार पर वो बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बताऊंगी ना मैं। तो देखो जैसे थॉर्नडाइक क्या सिखाना चाहते थे बच्चों को, हाँ, कि हम इसमें अपने प्रयोग को हम बार बार कैसे अभ्यास कर सकते, मतलब कैसे सिखा सकते हैं बच्चों में, कि बच्चों को हम क्या करवा सकते हैं, बार बार अभ्यास करवा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही गुथरी क्या बोलते हैं कि हमको बच्चों को इसमें हम कैसे ले अप्लाई कर सकते हैं, कि कुछ भी अगर उनको आप सिखाना है, ठीक है, तो आप क्या करो, वहां पे जो बच्चे हैं, ठीक है, और बच्चे जो सीखना चाह रहे हैं, जैसे आप उनको सिखाना चाहते हो कोई भी, जैसे आपने उनको हिंदी भाषा सीखना सिखा दिया, या हिंदी में आप व्याकरण सिखा रहे हो, या कुछ भी, जैसे आपने उनको गणित, क्योंकि अधिकतर बच्चों का डर एक क्या रहता है, गणित के लिए रहता है, ठीक,
आप उसको गणित में जोड़ना घटाना जो भी है चीजें सिखा रहे हो, ठीक। तो ये क्या है, उसके लिए एक उद्दीपक है, ये क्या है, उसके लिए एक उद्दीपक है, ठीक है। तो आप वहां पे बच्चे और इसके बीच में इतना समीपता ला दो कि बच्चे को इनको सीखने के लिए उनको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद करिए उन्होंने खरगोश और पीटर को कैसे समीप लाया था, ठीक है, क्योंकि खरगोश कहीं ना कहीं क्या करता था, उससे डरता था, ठीक है। पीटर जो है वो खरगोश से डरता था, लेकिन धीरे 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 करके एक टाइम ऐसा आ गया कि वो खुद अपने गोद में उठा करके पीटर को क्या कर रहा है, खेल रहा है, ला दिया समीप उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे ही हमको भी क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चों को कोई भी चीज में डर लगता है या उनको कोई जैसे व्यवहार कुछ गलत है, तो उनको चेंज करने में हम इनका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उनको समीप ला दो, जो भी उनके उद्दीपक रहेंगे उनके क्या ला दो, समीप ला दो, उनसे वो क्या कर लेंगे, इजी पड़ेगा हमको सिखाने में, क्या पड़ेगा, इजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर सिखा सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखो कि इसको समीप कैसे ला सकते हो, ठीक है। जैसे पीटर ने एक्सपेरिमेंट किया था, समीप लाया था खरगोश को, वैसे ही आप लोग देखो कि आप कोई भी सब्जेक्टिव टीचर है, जैसे आपको गणित पढ़ाना है, आपके लिए वो भी बहुत बड़ा एक टास्क होता है ना, कि गणित भी देखो, गणित हर किसी की बात की पढ़ाने की बस नहीं होती भाई, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट होता है ना, तो उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको खेल खेल में पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, कि पूरा आप एक बच्चों पे बोझ टाइप का डाल रहे हो, ठीक है। तो यही चीज जो है गुथरी ने बताने की कोशिश किया है कि बिल्कुल आप उनको क्या कर दो, उनके माइंड में गूंथ दो, ठीक है, गूंथ दो। जैसे सर भी बोल रहे थे ना कि ऐसे इनका चोटी बना दो जो कभी भी निकले ही ना, ऐसे एकदम टाइट वाला चोटी डाल दो, गूंथ दो ऐसे करके, तो उनके माइंड में ऐसा गूंथ दो कि पहले तो उन गूंथने का मतलब है कि समीप लाना, ठीक है, इतना समीप ला दो कि उनको ऑटोमेटिक जो है वो गणित से पहले तो डर खत्म हो जाए, तब वो इजिली तरीके से उसको क्या कर सकता है, बना सकता है। सेम चीज आप लोगों के लिए भी अप्लाई होता है कि गणित तो हमको पढ़ना है शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे वो आप किसका तैयारी कर रहे हो, 3 का कर रहे हो तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 2 में तो अगर आप आर्ट वाले हो तो उसमें शायद पढ़ना नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है, नहीं पता अब सिलेबस में क्या आता है, नहीं पता, वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि गणित आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, लेकिन शायद आर्ट वालों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ग 3 में तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमको डर लगता है गणित से, तो देखो जो टीचर है तो उनको ये करना चाहिए कि आपको सबसे पहले तो उनके समीप लाने की कोशिश करें, ठीक है। गुथरी का सिद्धांत है उसको आपके ऊपर अप्लाई करें, पहले तो डर खत्म करें गणित से, उनको आपसे एक प्रेम होना चाहिए, समीप लाए दोनों के बीच में, तब ऑटोमेटिक आप गणित को क्या कर सकते हो, ऐसे इजिली तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो बच्चे के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक। चलिए अब अन्य नाम देख लें क्या इसका, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक। अन्य नाम चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहते हैं इसको, ठीक। दूसरा आपको याद रखना है, इसी को हम समीपता का सिद्धांत भी बोल सकते हैं क्या, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसको किसको समीप ला रहे थे, पीटर और खरगोश को, ठीक है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सामीप्यता, समीपता को ही आप क्या बोलते हो, सामीप्यता का सिद्धांत, सामीप्यता का क्या हो जाएगा, ये सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। और है 1-2, ज्यादा नहीं है इनका नाम, बस समीपता, प्रतिस्थापन, सामीप्यता, ये सबको याद रखना है, ठीक है। स्थापन्यता, स्थापन्यता का सिद्धांत, ठीक। इसी को उद्दीपक अनुक्रिया भी इसमें काम आ रहा था, ठीक। तो उद्दीपक अनुक्रिया थ्योरी किनका है अगर मैं पूछूं तो थॉर्नडाइक का है, ठीक है। हालांकि उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक का चोरी किया जरूर है, लेकिन उनके सिद्धांत को वो मान नहीं रहा है, ठीक है। अभ्यास करवाता है तू बार बार, और मुझे नहीं पसंद है बच्चों को अभ्यास करवाना, मैं बच्चों को एक बार में ही सिखाने पर क्या देता हूँ, जोर देता हूँ, ऐसा ये बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, उद्दीपक और अनुक्रिया समीपता सिद्धांत बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है यहाँ पे, उद्दीपक अनुक्रिया समीपता सिद्धांत कहना है इसको, ठीक। अब एक बार में ही सीख जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, एक बार में ही सीख जा रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इकहरा, इकहरा सिद्धांत बोलो, चाहे एक हरा बोलो, ठीक है, चाहे आप क्या बोल सकते हो, वन ट्रायल
थ्योरी बोल सकते हो। और है इंग्लिश में सब इंस्टीट्यूशनल थ्योरी भी बोल सकते हैं इसको, सब इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, ठीक है, सब इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। चलिए बस इतना ही याद रखना है, और कुछ तो नहीं है ना। सान्निध्य भी बोलते हैं क्या इसको? एकल प्रयास हो गया। नवीनता का भी सिद्धांत लिखो, ठीक है, एकल प्रयास, इखरा एकल एक ही होगा, ठीक है, एकल प्रयास, पहले नाम को लिख लो फिर मैं बता रही हूँ, ठीक है, एकल प्रयास भी बोलेंगे इसी को। और क्या बोल सकते हैं, हाँ, नवीनता का सिद्धांत भी इसी को बोलेंगे, नवीनता का सिद्धांत। देखो सबको कनेक्ट करवाते गई हूं ना मैं, इसी कारण नवीन लास्ट टाइम जो सीखा रहता है, पुछ से दबा रहा है, चाहे वो दाएं पैर से चाहे बाएं पैर से, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसके लिए नवीन सीखना होगा, तो ये क्या होगा, नवीनता का सिद्धांत भी हम इसको बोलेंगे, ठीक है। और एक बोलेंगे इसको, चलिए बस इतना ही याद रखना है, सान्निध्य भी बोलते हैं, ये सब इसके नियम है। सान्निध्य का सिद्धांत, ठीक, हाँ, इखरा। और बता सकते हो आप लोग, एक आध छूट रहा होगा तो। आया समझ में? चलिए देखिए हो गया, अब नहीं है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, हमने जब क्या देखा था, इनका एक्सपेरिमेंट देखा था, तो ये सब नामों को हम देखते गए, ठीक है। सबसे पहले तो इसको प्रतिस्थापन का भी नियम बोलते हैं। प्रतिस्थापन बोलने का मतलब है, इसी को क्या बोला जाता है, सब इंस्टीट्यूशनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सब इंस्टीट्यूशनल। तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रतिस्थापन को इंग्लिश में हम सब इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं, ठीक। प्रतिस्थापन करना मतलब एक उद्दीपक को दूसरे मतलब अगर उद्दीपक चेंजेस भी होता है तब भी हमारा क्रिया कैसा रहेगा, वैसा ही हम करते हैं, ठीक है। नवीनता हम क्रिया करेंगे, उद्दीपक और अनुक्रिया को के बीच में क्या संबंध स्थापित करेंगे, तो समीपता का सिद्धांत बोलेंगे। सामीप्यता भी इसी का नाम है, ठीक। स्थापन्यता हम किसको बोलते हैं, प्रतिस्थापन को ही बोलते ना, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या हो जाना, प्रतिस्थापित हो जाना, ठीक। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बोलेंगे तो थॉर्नडाइक को याद रखना है, लेकिन समीपता का सिद्धांत बोलेंगे तो किनको याद रखना है, उद्दीपक अनुक्रिया समीपता, ऐसा आएगा तो किनको याद रखना है, गुथरी को याद रखना है। एक बार में ही प्रयास हो जा रहा है, एक बार में ही गुथरी जो है वो सिखा दे रहा है, इसी कारण इसको इखरा, ठीक है, एक हरा या वन ट्रायल थ्योरी भी इसको बोलेंगे, ठीक। ये तो हो जाएगा। स्थानांतरण इसका मतलब याद रखना है। एकल प्रयास भी हम इसको बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो वो सीखा रहता है उसी क्रिया को वो दूसरे में भी क्या करेगा, अप्लाई करेगा, एक बार में वो सीख जाएगा, ऐसा गुथरी बोलते हैं। तो इसको नवीनता का भी सिद्धांत बोलेंगे और सानिध्य का भी क्या बोलेंगे, सिद्धांत बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग को क्या करना है, यहाँ से याद रखना है। तो ज्यादा एकदम याद नहीं रखना है, बस आपको समझना है कि क्या क्या नाम किनके किनके अंतर्गत आएंगे, उनके आपको किनको याद रखते जाना है। जो स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी को याद रखोगे ना तो उसी से उनके मिलते जुलते जो है वो क्या नाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टोरी को बस याद रखना, किन्होंने उद्दीपक दिया था, किन्होंने अनुक्रिया कहा था, किन्होंने बॉन्डिंग स्थापित किया था, ठीक है, किन्होंने जो है वो क्रिया प्रस्तुत किया था, बार बार क्रिया करवाया था, ठीक। तो अगर स्टोरी आपको याद रहेगी ना, सबका कॉन्सेप्ट, तो बिल्कुल आप वहां पे नाम को भी ढूंढ सकते हैं इजिली तरीके से, ठीक है। इनका नहीं पूछेंगे आपको, क्योंकि यहाँ से बहुत एक तो कम आया है, ठीक है, तो ऐसे वहाँ क्रमबद्ध वाला नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि हाँ इसके थ्योरी को स्टोरी को भी इतना ज़्यादा चर्चित नहीं है, इसी कारण हम गुथरी को, कूट लेविन हो गया, ठीक है, और इससे पहले हमने कल टॉलमैन पढ़ा था, उन सब का इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है, तो एकदम ज़्यादा आप लोगों को यहाँ से डिटेल नहीं जाना है, ठीक। इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ठीक।
23 वाले में तो हम लोग इसको पढ़े भी नहीं थे। ये गुथरी का हो गया, कूट लेविन का हो गया, ये सब का हमने पढ़े ही नहीं थे। 3-4 लोगों का बस हल तक का बस हमने पढ़े थे, ठीक है। गेस्टाल्टवाद हो गया, हल हो गया, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सब इसको तो अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि व्यापम का कोई भरोसा नहीं है रे भाई, कुछ भी पूछ देंगे, ठीक। चलिए अब ये है क्वेश्चन, बनाते हैं, ठीक। प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर गुथरी ने निम्नलिखित अधिगम के नियमों का निर्माण किया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नियमों का भी क्या किए थे, निर्माण किए थे। चलिए बनाइए, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे फिर ये बन जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ इसमें नाम भी आपको दिखेंगे। बताऊंगी ये नियम क्या है, कितने प्रकार के नियम दिए थे। अच्छा बताओ, सीखने के नियम किन्होंने दिए थे? एक तो थॉर्नडाइक, हाँ, और एक गुथरी, ये देखो गुथरी ने तो दिया सीखने का नियम कल किनका पढ़े थे? तो गुथरी ने दिया है कि टॉलमैन ने दिया है? कल सीखने का नियम टॉलमैन का बताए भी ना भाई। 3 प्रकार का नियम याद आ रहा है, उद्दीपक था एक, और एक क्या था, देखो पन्ना पलट के देख रही है। हाँ, कैपेसिटी था, क्षमता, ठीक है, उद्दीपक था, और एक लास्ट वाला क्या था, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस था, ठीक। हाँ, तो दोनों को याद रखना है। लेकिन अगर सीखने का स्पेशली अगर आपको पूछे कि नियम देने वाले कौन थे, तब आपको हमेशा थॉर्नडाइक को ही रखना है। लेकिन उन्होंने भी दे दिया था, लेकिन उनका उतना प्रचलित नहीं है, तब भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक। चलिए डी आ रहा है आंसर सबका, आप लोग बताइए। प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर गुथरी ने निम्नलिखित अधिगम के नियमों का निर्माण किया, ठीक है। सानिध्य, समीपता का नियम, एकल प्रयास का नियम, नवीनता का नियम, गति उत्पन्न उद्दीपक क्रिया नियम, समीपता का नियम। बताइए इसमें से कौन कौन सा हो सकता है? सभी है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि गुथरी के जो सिद्धांत है उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो आप क्या दोगे? सभी को दोगे, ठीक है। सभी जो है वो क्या है मैम, इसके सब नाम है, सभी जो है वो इसके क्या है, नाम है, एकदम सही है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि अधिगम के नियम, ठीक है, अधिगम के नियम इन्होंने कितने प्रकार के दिए हैं? 4 प्रकार के, जिसमें से एक को हम नहीं लेंगे, वो सिर्फ नाम ही है, ठीक। अधिगम के नियम इन्होंने कितने प्रकार से दिए थे? 4 प्रकार से, ठीक। कौन कौन सा है? तो एक सानिध्य नियम इन्होंने दिए थे, जिसको समीपता का नियम कहा, एक एकल प्रयास का नियम दिए थे, एक नवीनता का नियम इन्होंने कहा, और एक गति उत्पन्न उद्दीपक क्रिया कहा, ठीक है। समीपता का जो नियम है वो क्या है? ये इसका खाली नाम है, ठीक। हालांकि इनके ही समान है ये, लेकिन ये इनका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। खैर मतलब अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो इसको भी लेते तब भी सही था, मतलब यहाँ पे लगभग सभी सही है, ठीक है। लगभग सभी को सही मानो, क्योंकि यहाँ पे समीपता दिया है और यहाँ पे भी समीपता ही है। 4 प्रकार दिए थे। अब देखो ये चारों क्या क्या है हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इसकी जगह अगर कोई दूसरा रहता ना तो ये हम गलत लेते, क्योंकि समीपता ही दिया है तो क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। देखो ना, यहाँ भी सानिध्य का मतलब ही समीपता है, और यहाँ पे भी समीपता दे दिया है, मतलब इसको 2 बार दे दिया है ना भाई, ठीक। तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा, गलत नहीं ले सकते इसको। हालांकि इन्होंने 4 प्रकार बताए थे, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। ये भी है, इसी के ही समान है, मतलब यही चाहिए, सेम डबल हो गया है। अब देखो, सानिध्य बोलने का मतलब है समीपता का नियम। समीपता का नियम क्या बोलता है सीखने का, कि हमको अगर किसी भी चीज को सिखाना है तो धीरे 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 जो क्या है, उद्दीपक है, ठीक है। उद्दीपक के लिए ही तो हम सीखते हैं, उद्दीपक के लिए ही तो हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। तो धीरे 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 ये दोनों को हमेशा आपको क्या लाना पड़ेगा, समीप लाना पड़ेगा, तब आप उनको इजिली तरीके से सिखा सकते हैं। सेम बच्चों पे पर भी लागू होगा ये, कि किसी भी चीज को, कोई भी सब्जेक्ट को जो बच्चा क्या मानता है, एकदम उसको दूर जो जाने की कोशिश करता है, जैसे अंग्रेजी हो गया, जैसे गणित हो गया, तो सबसे पहले तो आपको उनके बीच में क्या बनाना पड़ेगा, दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, समीप लाना पड़ेगा, तब कहीं जा करके उनको आप इजिली तरीके से क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो। ये हमारे समीपता का नियम बोलता है। एकल प्रयास का नियम क्या बोलता है, कि किसी भी प्राणी को हम एक बार में भी क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। देखना, कभी कभी किसी चीज को आप एक बार में ही सीख जाते हो, लेकिन कुछ चीज को करने के लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ता है ना। तो देखो, थॉर्नडाइक भी अपनी जगह सही है, ठीक है, थॉर्नडाइक भी अपनी जगह सही है, और कौन, गुथरी भी अपनी जगह सही है, ठीक है। तो देखो, ये दोनों का काम अलग अलग चीजों में अप्लाई होगा ना भाई। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको हम एक बार में नहीं सीख सकते। अगर मैं वही चीज गुथरी को बोलूं तो चलो, तो आप बच्चों को पहाड़ा को एक बार में या गिनती को एक बार में सिखा दो,
याद करवा दो उनको, करवा पाएंगे क्या? नहीं। तो यही चीज है कि ये अपनी जगह ठीक है और ये अपने जगह ठीक है, लेकिन जानते हो ना कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो फिर अपने काम को हम अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को हमेशा नीचा दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हाँ वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, ऐसा बोलने हम नहीं चाहते। हम हमेशा मैं बेस्ट रहूं, वो नीचे है, ऐसा हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो यही चीजें हैं। तो यही है कि ये अभ्यास पर जोर देंगे, पुनर्बलन पर जोर देंगे, लेकिन ये कभी भी अभ्यास पर जोर नहीं देंगे, ये एक बार में ही सिखाने को जोर देते। तो ऐसा है कि कुछ कुछ चीजों को तो हम एक बार में ही सीख जाएंगे, कोई दो राह नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को हम अभ्यास के बिना सीख ही नहीं सकते। देख लेना, आप लोग अभ्यास के बिना कुछ भी चीज को सीख नहीं सकते, ठीक है। मैं बोल दी कि गणित को मैं एक बार में आप लोगों को समझा रही हूँ, आप समझ जरूर जाओगे, लेकिन जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बनाने का, तो बिल्कुल 1 महीने के बाद अगर सेम क्वेश्चन मैं आपको दूंगी ना, भूल जाओगे। क्योंकि हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो ज्यादा टाइम तक चीजों को याद नहीं रख पाता, पूरा अनकॉन्शियस माइंड में ये चला जाता है, ठीक। तो यही चीजें होती है। तो यहाँ पे एकल प्रयास बोलने का मतलब है कि किसी भी चीज को तो हम एक बार में सीख जाते हैं, है ना, ये क्या होता है, एकल प्रयास होता है, ऐसा गुथरी बोलते हैं। लेकिन हर चीज को भी हम एक बार में नहीं सीख सकते, और हर चीज को भी हम बार बार अभ्यास के माध्यम से नहीं सीख सकते, ठीक है। एक बार में ही ऐसे ही सीख जाते हैं। नवीनता का नियम क्या बोलता है कि आप कितनों भी प्रैक्टिस किए रहते हो बार बार, लेकिन काम क्या चीज आता है, जो लास्ट टाइम आपने जो किया है, परफॉर्मेंस जो लास्ट टाइम आप किए रहते हो, उसके आधार पर आप दूसरा भी क्या करोगे, वही परफॉर्मेंस करोगे। उन्हीं को क्या बोला गया है, नवीनता। नवीन तो वही चीज है ना, क्योंकि उसके कारण ही तो आपने अपना जो क्या है उद्दीपक है उसको पाया है, खोला है दरवाजा को, ठीक है। तो वही क्या है, नवीन चीज। जैसे नवीन चीज क्या है कि कोई चूहे ने अपने पूंछ के माध्यम से लीवर को दबाया, खोला, फिर सेम दूसरे उन पर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पूंछ का ही इस्तेमाल किया। किसी से बाया पैर दब गया, किसी से क्या दब गया, उनका पेट दब गया, तो कोई जो है वो पेट से ही खोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोग ऐसे ही करते थे, ठीक है। तो वो क्या था, नवीनता का नियम था, जो लास्ट टाइम उनसे काम होता था उसी को लेकर के दूसरे कामों को भी दोहराते थे। और गति उत्पन्न बोलने का मतलब है कि जब हमसे कुछ काम होना होता है तो हमेशा उसको हम गति के साथ सीक्वेंस में करते जाते हैं। सीक्वेंस में करने का मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना कि नवीन काम होने का मतलब है कि हम अगर हमको बड़े वाले भी जाली में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे ना, दूसरे वाले जाली में भी, तो हम उसी के समान क्या खोजने की कोशिश करेंगे, एक लीवर खोजने की कोशिश करेंगे कि पिछले टाइम लीवर लगा था, उसके दबाने पर हमने क्या कर दिया था, खोल दिया था मैं दरवाजा को। तो इस बार भी अगर मुझे लीवर मिल गया तो इस बार भी मैं ऐसे ही लीवर को दबा करके क्या कर सकता हूँ, दरवाजा को खोल सकता हूँ, ठीक है। तो गति उत्पन्न बोलने का मतलब है कि ऑटोमेटिक आपको आपके माइंड में वो गति चलते रहती है, कि मैंने ये किया था, और ऐसा ऐसे कर करके मैं क्या कर सकता हूँ, उस उद्दीपक को पा सकता हूं। ऐसा हम करते हैं। तो ये 4 प्रकार के उन्होंने क्या दिए थे, अधिगम के नियम दिए थे। चारों ही अप्लाई हुआ है कि नहीं इसके सिद्धांत पर, चारों ही अप्लाई हुए हैं ना भाई, ठीक है। तभी तो चारों का नाम भी है, सान्निध्य दे, चाहे एकल प्रयास दे, चाहे गति उत्पन्न दे, चाहे नवीनता दे, चारों को आपको किसके अंतर्गत लेना है, गुथरी के अंतर्गत लेना है। अब बताओ इसमें याद करोगे क्या नाम को, भाई सामीप्य दिखे, समीपता देखे, एकल अधिनियम देखे, इखरा दिखे, वन ट्रायल थ्योरी दिखे, ये सबको आंख बंद करके हमेशा किनको लेना है, गुथरी को। क्योंकि अगर मैं पूछूं कि चलो बताओ एक बार में सीखने का, ठीक है, थैंक यू, एक बार में सीखने पर जोर कौन देते हैं, तो किनको लेना है, गुथरी को। लेकिन बार बार अभ्यास पर जोर कौन देते हैं, तो थॉर्नडाइक हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है अब सभी को, ऑनलाइन वाले बता देंगे। चलिए बताइए, एडविन गुथरी पुनर्बलन को सीखने में महत्वपूर्ण नहीं मानते। गुथरी के अनुसार सीखना उद्दीपन और प्रतिक्रिया के संबंध में होता है। अब बताना है अगर ये दोनों सही हैं तो क्या एक दूसरे का ये व्याख्या कर रहा है क्या, गुथरी, हाँ बिल्कुल भाई एकदम सही है। चलिए बताइए, हाँ व्यापम 5 को नहीं लिया तो मत ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दावा पत्ती ठोक देंगे फिर, भाई 5 भी तो है ना जी, समीप्यता ही तो है, सेम उसमें क्या हो गया, उसको ला दिए हम, समीप तो है ही ना। चलिए, और आप लोगों को और बता देना चाहती हूँ कि सीटेट का नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, तो अभी तक जिन्होंने भी
फॉर्म फिलअप नहीं किए होंगे, ठीक है, जल्दी से कर लेना। और इसका बैच जो है वो आज या कल हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल जो भी तैयारी कर रहे होंगे आपके आसपास में, जिनका सीजी टेट क्लियर नहीं हो पाया था, ठीक है, तो बिल्कुल अभी आपके पास चांस है, आप लोग कर सकते हो। और इसका भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग बिल्कुल क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जिस प्रकार से अभी सेंट्रल लेवल के आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको पूरा थ्योरी क्लास और साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप लोग क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ओपन हो चुका है, ठीक। और बिल्कुल अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है भाई। मैम इंग्लिश का एमसीक्यू कराना, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या आंसर लगा रहे हो, ए लगा रहे हो। देखो एडविन गुथरी पुनर्बलन को सीखने में महत्वपूर्ण नहीं मानते, बिल्कुल सही है, नहीं मानते पुनर्बलन को। ये किनको महत्वपूर्ण मानेंगे, समीपता को मानते। उद्दीपक और अनुकूल क्रिया के बीच में क्या ला दो, समीपता ला दो, खुद ब खुद सीखने में आसानी हो जाएगी। गुथरी के अनुसार सीखना उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध से होता है, बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दूसरे का ये व्याख्या कर रहा है क्या, तो एडविन गुथरी पुनर्बलन को सीखने में महत्वपूर्ण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई, देखो तो व्याख्या यहाँ पे कर रहा है क्या, क्योंकि गुथरी के अनुसार सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध से होता है। समझ आया क्यों व्याख्या कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्यों क्या बोला जा रहा है कि एडविन गुथरी पुनर्बलन को सीखने में महत्वपूर्ण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, उसका आंसर आपको मिलना चाहिए, किसमें, कारण में। नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते, तो क्योंकि गुथरी के अनुसार सीखना उद्दीपन और प्रतिक्रिया के संबंध में होता है। तो सही तो सटीक व्याख्या कर रहा है ना भाई, समझ आ रहा है कि नहीं, आपको ही बोल रही हूं मैं, ठीक है। 2-4 बार करोगे ना, 2-4 दिन करोगे, 1 महीना लगातार, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, ठीक। बस आपको व्याख्या देखना है, कथन पढ़ना है, कथन पढ़ने के बाद यहाँ पे क्यों लगाना है। आखिर ऐसा है कि एडविन गुथरी पुनर्बलन को सीखने में महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, तो सही है, नहीं मानते हैं, एकदम सही है। फिर क्यों नहीं मानते, तो यो क्यों का आंसर आपको इसमें दिखना चाहिए। अगर इसमें उस क्यों का आंसर प्रॉपर आपको दिख रहा है, मतलब वो वहां पे व्याख्या कर रहा है, तो दिख रहा है कि नहीं। गुथरी के अनुसार, गुथरी क्या बोलते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया को पास ला दो, पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं है, अनुक्रिया और उद्दीपन को पास ला दो, इन पर ये मानते हैं। तो ये इनका हमको क्या मिल गया, व्याख्या भी मिल गया। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या लगाना है, आंसर लगाना है। हाँ बिल्कुल प्रांशु जी, चलिए। गुथरी के सिद्धांत को एकल प्रयास सिद्धांत कहा जाता है। कारण है गुथरी के अनुसार सीखना बार बार अभ्यास करने से ही संभव होता है, ठीक है। चलिए ठीक, बताओ, बताना है, चलो आंसर बताओ कौन सा होगा। पढ़े हो ना पूरा, ठीक है। हमको पता है कि गुथरी के सिद्धांत को एकल प्रयास सिद्धांत कहा जाता है। बिल्कुल मैम, अभी आपने ही बताया, एकल प्रयास इसको बोलते हैं क्योंकि एक बार में ही सीखना होता है। तो ये क्या होगा, एकदम सही आ रहा है कथन। तो कारण है गुथरी के अनुसार सीखना बार बार अभ्यास करने से ही संभव होता है। अच्छा ये बताओ, बार बार अभ्यास के बारे में इन्होंने कहा था क्या, नहीं, विरोध किया था, बल्कि अभ्यास से होता ही नहीं, एक बार सीखने से होता है। ये बार बार अभ्यास वाला किनका है, थॉर्नडाइक भाई साहब का है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई, ठीक। अब कौन सा आंसर सही है, ठीक, कथन सही है, लेकिन कारण यहाँ पे क्या है, असत्य है, ठीक। चलिए बनाइए। हाँ वेरी गुड। गुथरी अभ्यास को सीखने का मुख्य आधार मानते हैं, ठीक। कारण है उनके अनुसार सीखना एक ही प्रयास में हो सकता है, ठीक। चलिए बताइए, ये दिया है आपका ऑप्शन डी। हाँ बिल्कुल, थॉर्नडाइक मानते हैं, ठीक है। तो गुथरी अभ्यास को सीखने का मुख्य आधार मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि अभ्यास को सीखने का मुख्य आधार कौन मानते हैं, थॉर्नडाइक मानते हैं। उनके अनुसार सीखना एक ही प्रयास में होता है। हाँ, गुथरी के अनुसार जो है वो सीखना एक ही प्रयास में होता है, लेकिन ये अभ्यास को कभी भी जोर नहीं देते। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, कथन ए असत्य होगा और कथन आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ठीक, सही है। चलिए, गुथरी के अनुसार पुनर्बलन सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक। सीखना उद्दीपक और प्रतिक्रिया के निकट संबंध से होता है। बताइए। कर रहे व्याख्या। चलिए, कथन है
गुथरी के अनुसार पुनर्बलन सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, इन्होंने पुनर्बलन को आवश्यक माना है क्या? नहीं माना है। कभी भी पुनर्बलन आ जाए, अभ्यास मान आ जाए, ये दोनों को इन्होंने आवश्यक माना ही नहीं है, तो बिल्कुल ये एकदम सही होगा। सीखना उद्दीपन और प्रतिक्रिया के निकट संबंध से होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही होगा। अब बताओ ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो गुथरी के अनुसार पुनर्बलन सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि सीखना पुनर्बलन और प्रतिक्रिया को जब हम निकट ला देते हैं, पास ला देते हैं, तब वो हो जाता है, नहीं पुनर्बलन इसमें काम आता है। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉपर ये व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर का भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर का, बिल्कुल उनको बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में ये आपको मिल जाएंगे, तो इसके लिए साध्य पीएससी एकेडमी का, ठीक है, आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हैं? दिला सकते हैं। 17 मई से देखो एक टेस्ट सीरीज जो है वो हो भी चुका है, एक टेस्ट हो चुका है, तो इसको आप लोग, हाँ अच्छा 24 हो गया है क्या? ठीक ठीक, 2 टेस्ट हो गया है देखो। ठीक, तो बिल्कुल इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं भाई। गुथरी के सिद्धांत के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। उनका जन्म अमेरिका में हुआ, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अंतर्दृष्टि अधिगम का समर्थन किया, उनका सिद्धांत एस-आर संबंध पर आधारित है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन ना भले मत आए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, इसी कारण मैं लाती हूँ। ठीक है, पूरा थ्योरी का एक क्वेश्चन ला देती हूँ, भले मत आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुथरी के बारे में हमको पता तो चलेगा कि कोई भी तरफ से, क्या पता इसी को कथन कारण में भी आपको दे दे, तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, और कुछ अदर में दे दे आपको। ठीक, तो ये क्या होते हैं आपके जो थ्योरी वाले पार्ट होते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है। ठीक जी, ठीक है, जिसको मैं ला देती हूँ यहाँ पे, आपका पूरा जो थ्योरी है वो क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, बिल्कुल अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उनके पहले जस्ट अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? थॉर्नडाइक थे, स्किनर भी थे, ठीक है, और कौन थे? गुथरी भी थे। कल हमने क्या पढ़े थे? टॉलमैन भी थे। ठीक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। चलिए, वे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा, व्यवहार मानिक माना जाता है इनको। उन्होंने अंतर्दृष्टि अधिगम का समर्थन किया। ठीक है, उनका सिद्धांत एस-आर संबंध पर क्या है? आधारित है। ठीक है, तो देखो उनका सिद्धांत एस-आर संबंध पर आधारित है, बिल्कुल सही होगा। एस-आर को इन्होंने संबंध ना मान के क्या कहा? समीपता के लाने को कहा। ठीक, लेकिन एस-आर पर ही तो पूरा बेस्ड था ना उनका थ्योरी, एस-आर पर ही पूरा बेस्ड था। उन्होंने अंतर्दृष्टि अधिगम का समर्थन नहीं किया, क्योंकि हमने अंतर्दृष्टि इसमें देखा ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने, हाँ ये कोहलर का है, और उन पे उन्होंने समर्थन किया ही नहीं है, क्योंकि वो गेस्टाल्टवादी लोग हैं, और ये कैसे है? व्यवहारवादी है। और व्यवहारवादी होने के बाद भी एक दूसरे व्यवहारवादी का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, समर्थन नहीं करते, उनकी आलोचना करते हैं ये। ठीक है, तो KLN, ठीक, क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। वेरी गुड, एकदम सही है भाई सभी का। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विरोध किसने किया? स्किनर, कोहलर, एडविन, गुथरी, पॉलॉन। ठीक है, तो देखो कभी कभी ना ऐसे भी आपको दिया रहता है ABCD करके। ठीक है, ये वाले ऑप्शन को देख के एकदम मत मार देना भाई। ठीक है, कि हाँ यही रहेगा, सी रहेगा करके, अब मार दिए सी को। ठीक, इसमें गुथरी किस में दिया है? बी में दिया है, गए। फिर ऐसा भी एक बार क्वेश्चन आया था, देख लेना। ठीक है, तो सोच समझ के लगाना, पूरा पहले क्वेश्चन को देख लेना क्या क्या दिया है। कोंटा में तो उसका ऑप्शन तो नहीं दिया है ना, पहले देख लेना, चेक कर लेना। ऐसा एक बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, और कई लोग गलत भी करके आए, तो पहले पढ़ लेना। देखो यहाँ पे इसको KLM देंगे तब तो समझ जाओगे कि ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन हमेशा ABC आता है। कभी कभी आपको ABCD करके दे देंगे, और यहाँ पे सच में आया था, आप लोग देखे भी होंगे, है ना। यहाँ पे आपको दे देते कि ये A है, ठीक है, B है, उसके बाद यहाँ पे दे देते M है, मतलब C है, ऐसे करके। और आपने वहां पे किसको मार दिया है? नहीं, यहाँ पे अगर मैं दे देती C, ठीक, यहाँ पे B और यहाँ पे D, ऐसा अगर आता आपका ऑप्शन, ठीक है, तब वहां पे किसको लेते? किनको लेते? हाँ, ठीक है, तो यही चीज है कि आपको ना देखना है कि इसमें से हम कैसे टाइप का मतलब क्वेश्चन आता है और कैसे वहां पे आंसर लगाना है करके। ठीक, ABC करके दे दिया, एडविन गुथरी है, लेकिन यहाँ पे फिर से दे दिया है आपका कि A में क्या दिया है, B में क्या दिया है, C में क्या दिया है। तो एडविन गुथरी इसमें किस में है? C में है। तो हमको देखना है कि इसमें C कहाँ है। तो C जो है वो हमको B में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो B होगा, ना कि C। ठीक है, तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन आया है भाई, स्पेशली आप लोगों को बोल रही हूँ
हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि जो गलती मेरे साथ हुई है मैं नहीं चाहती हूँ वो गलती आप लोग रिवाइज करो, रिपीट करो, क्योंकि बोलते हैं ना गलती से ही हम सीखते हैं। तो अब खुद गलती करके क्यों सीखे भाई, दूसरों की गलती से भी सीखो ना, ठीक है, अगर दूसरे गलती करे तो उनसे सीखो, आप लोग खुद गलती करके क्यों सीखोगे, क्योंकि हमारे पास गलती करने के लिए अभी टाइम नहीं है। जो गलती किए हैं उनसे आप लोगों को सबक सीखना है कि ये मैम गलती की है, मतलब वो गलती हमको नहीं दोहरानी है और उस गलती को अब हमको सुधारना है, ठीक है, ऐसा आप लोगों को देखना है। चलिए, निम्न में से कौन से कथन गुथरी के सिद्धांत से संबंधित है, ये आपको बताने हैं, ठीक। हाँ बिल्कुल, सी टेट या सी जी टेट में था तो ऐसे वो देखो टिकेश्वर जी ने गलती किया था, तो यही क्वेश्चन आप लोगों का आता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को बनाना है ऐसे करके। चलिए, क्या आंसर लगा रहे हैं? ए होगा क्या? ठीक, चलिए, इसे एकल प्रयास सिद्धांत कहा जाता है, एकदम सही है। पुनर्बलन सीखने के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल गलत है, ठीक। सीखना उद्दीपन और प्रतिक्रिया के संबंध से होता है, एकदम सही है। अभ्यास को अधिक महत्व नहीं दिया गया है, ठीक, तो ये भी सही होगा क्या? सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हम जस्ट ना थ्योरी पढ़ते हैं ना और जस्ट एमसीक्यू करते हैं ना, एकदम माइंड फ्रेश रहता है, मस्त वहां से एमसीक्यू हमारा हो जाता है। इसी एमसीक्यू को ना सेम मैं 1-2 महीना बाद कराऊंगी ना, थपोड़ दोगी, नहीं बना पाओगे, मेरे को पता है, ठीक है। क्या था यार, क्या था, किन्होंने अभ्यास, हालांकि याद तो रहेगा, अभ्यास और त्रुटि थॉर्नडाइक का है, ये इनका है, लेकिन ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाएगा ना वहां पे, पुनर्बलन, हाँ बिल्कुल पुनर्बलन देख के दे दोगे, पुनर्बलन मतलब तो जोड़ देना ही होता है, मतलब ये तो पॉजिटिव ही है, तो पुनर्बलन सीखने के लिए अनिवार्य है, सबके सब सही है, ऐसा डाल दोगे, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन भी देखते जा रहे हो ना, तो इसको भी थोड़ा बहुत देखा करो, और ठीक है कि हमने जो पिछले पढ़ा है उसमें क्या क्या था, ऐसे करके। तो मैं मिक्स ही आएगा, जब मैं मैराथन कराऊंगी ना सब मिक्स रहेगा, ठीक है, तब आप लोग का पता चलेगा कि कैसे बना रहे हो, ठीक। तो KLM यहाँ पे भी क्या N सही हो जाएगा। चलिए, आएगा ना आएगा, ठीक। चलिए, निम्न में गुथरी के बारे में कौन कौन से कथन सही है, ठीक, अभी तो देखे थे क्या यार। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, एकदम सही है, देखो बताया था ना मैंने, 1936 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। जस्ट हमने कल क्या पढ़े थे, टॉलमैन का पढ़े थे, ठीक है। टॉलमैन का मैंने बताया था क्या, 1932 था उनका, नोट किए थे क्या कि नहीं बताया था? देखो तो मुझे याद नहीं आ रहा है, 1932 बताया होगा, अगर नहीं बताया होगा तो लिख लेना, ठीक है। इनका 1936 था, मतलब 4 साल बाद जो है वो गुथरी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब ये सब नहीं आते सन वगैरह, फिर भी आप लोग लिख लिए रहो, याद रहेगा आप लोगों को। उन्होंने सिद्धांत 1936 में दिया, एकदम सही है। उन्होंने पुनर्बलन को आवश्यक माना, ठीक, बिल्कुल गलत है। उनका सहयोगी, जी हाँ, इसको भी नोट कर लेना, ठीक, सहयोगी कौन थे, GP हॉटन थे, ठीक है। GP हॉटन के साथ मिल करके इन्होंने लगभग 800 बार, ठीक है, कई बिल्लियों पर क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। 800 बिल्लियों पर नहीं, 800 बार कई बिल्लियों पर क्या किए थे उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या पता वो 5 ही बिल्ली हो सकती, क्या पता वो 10 बिल्ली भी हो सकती है, क्या पता वो 2 ही बिल्ली हो सकती है, लेकिन उन पर वो कम से कम दोनों मिल करके 800 बार क्या किए थे, उनको परेशान किए थे, ठीक है। हाँ, ये परेशान कर रहा था और ये क्या कर रहा था, उसको सहयोग कर रहा था। टॉलमैन नहीं, मतलब गुथरी, ठीक है, गुथरी के सहयोगी थे ना, ये गुथरी का दोस्त था। गुथरी क्या कर रहा था, बिल्लियों को 800 बार परेशान किया और हार्टन ने उनका क्या दिया था, हार्टन ने उनका साथ दिया था, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ बिल्कुल 1932 और 1936 याद रखना है, ठीक है। हाँ, कुछ काम नहीं करते निर्मला जी, बस इन लोग चूहे बिल्ली को पकड़ के क्या करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, यही इनका काम रहता है, ठीक है। उपलब्धि पाना रहता है, इनको देखते हैं, इनके व्यवहार को चेक करते हैं, ठीक। मनुष्य तो मिलते नहीं है क्योंकि इलीगल है उन पर करना, लीगल नहीं है, तो इसी कारण इन लोग किन पर करते हैं, इन्हीं पर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सही, उनका सहयोगी GP हॉटन थे, ठीक है। तो KLN इसमें भी क्या है, सही है। चलिए, गुथरी के सिद्धांत की विशेषता कौन सी है, सीखना एक ही प्रयास में हो सकता है, अभ्यास अत्यंत आवश्यक है, पुनर्बलन आवश्यक नहीं है, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध पर बल दिया गया है, बताइए। नहीं, के और हाँ हाँ बिल्कुल,
आप लोग ना इधर बैठा करो क्योंकि देखो मैं इधर भी नहीं खड़े हो सकती ऐसे, इधर के लोग बोलेंगे मैम थोड़ा साइड दो, तो यहाँ पे नहीं खड़ा हो सकती, आप दोनों को दिखेगा। तो ऑनलाइन वाले बोलते मैम हटो ना, सामने से खड़ा हो गए, आपका शक्ल देख के हम लोग कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, और यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये ऐसे ऐसे झाँक रही है, तो एक साइड बैठा करो, यहीं पे मत बैठो, वहाँ पे बैठा कर, देख ना कितना अच्छा जगह है, वहाँ पे बैठो ना भाई मस्त, ठीक है। मैं यहाँ इधर आ जाती हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे कैमरा उधर है और मैं यहाँ पे आ रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा कल से देखना आप लोग, ठीक, अपना सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा अच्छे से करना। सीखना एक ही प्रयास में हो सकता है, एकदम सही है। अत्यंत आवश्यक है क्या अभ्यास? नहीं है भाई। पुनर्बलन आवश्यक नहीं है, सही है भाई। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर बल दिया, सही है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, ये एल जो है वो गलत हो जाएगा, एल गलत होगा, इसमें भी के एम एन हो जाएगा, ठीक। एल्विन रे गुथरी का संबंध किस अधिगम सिद्धांत से है? चलिए बताइए किससे है? प्रयास एवं भूल, प्रतिस्थापन, अंतर्दृष्टि, क्रिया प्रसूत, अनुबंधन, ठीक है। हाँ ठीक है, तो प्रयास एवं भूल किनका है चलिए बताइए? थॉर्नडाइक का, ठीक है। जब जब आएगा तब तक इसको नोट करना है क्योंकि भूल जाते हो, मुझे पता है आप लोग। अंतर्दृष्टि किनका है? कोहलर का है। प्रयोगकर्ता कौन थे? जनक कौन थे? वर्दीमर थे। प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर थे, ठीक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किनका है? स्किनर का है। किनका है? स्किनर का है, ठीक। स्किनर ने किन पर एक्सपेरिमेंट किए थे? चूहे और कबूतर पर। कोहलर ने चिंपांजी पर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, ठीक। बचा कौन सा? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन किनका है? गुथरी का है। गुथरी ने किन पर एक्सपेरिमेंट किए थे? ठीक है, पीटर, खरगोश, बिल्ली, ऐसा करके याद रख लेना, ठीक है। याद आ जाएगा, एक खरगोश को याद रखोगे तो कोई ना कोई तो उनके साथ मनुष्य रहा ही था, पीटर था, तो पीटर और खरगोश करके, ठीक। चलिए, तो इतना आपको ऐसे याद रखना है। ऐसे हर दिन रिवाइज करते जाओगे ना तो बिल्कुल ये क्या होता जाएगा, आपके माइंड में पूरा बैठते जाएगा, ठीक है। जितने भी अभी अभ्यास वाले पढ़ेंगे ना, अधिगम वाले, तो लास्ट दिन जो रहेगा ना उसके बाद जितने भी अधिगम के नाम है सबको एक साथ पूरे कॉपी में लिख करके उसको फिर से याद करेंगे। फिर शॉर्ट नोट टाइप का बनाना आप लोग कॉपी में, पीछे में एकदम, ठीक है। ये थॉर्नडाइक का नाम है, ये स्किनर का सिद्धांत का नाम है, ये पॉलॉन का है, ऐसे करके पूरा सबको एक साथ फिर बनाएंगे, ठीक है। तो विवेकानंद प्रेरणा पर्व हमारे यहाँ भी मना रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इतना अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, ठीक है। सुबह सुबह उठ जाओ, जाग जाओ, मुंह धो लो, पढ़ो, व्यायाम करो, सब करो, और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। आपका लक्ष्य अभी है शिक्षक भर्ती, ले लो अभी पोस्ट, ठीक है। कोई अभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस। हर शिक्षक दिवस के दिन मैं नोटिफिकेशन जारी करूंगा, ऐसे बोले हैं। जो आप लोग बोलते हो ना लबरा सरकार है मैम करके, वही बोले हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं क्या हम? भाई एक भर्ती को तो ले दे के करवा नहीं पा रहे हो आप, ठीक है। बोले थे 57,000, 33,000, 14,000 भी नहीं दिए, 12,000 तो दे देते, तब भी हम लोग संतुष्ट रहते, लेकिन 5,000 आके उनको सिमटा दिए सबको, ठीक है। तो जो भी है देखा जाएगा, तब भी हम लोग संतुष्ट रहे और कर रहे हैं मेहनत, ठीक है, अपने तरफ से। अब फिर आके बीच में चुबला रहे हो कि 5 सितंबर को, हर 5 सितंबर को नोटिफिकेशन लाऊंगा, तो ऐसा लगता है वो ला सकते हैं। और सोचो 3 साल में वो 5,000 लाएंगे भर्ती, 5,000 भर्ती ला रहे हैं, तो 5 सितंबर को, हर 5 सितंबर को लाएंगे तो क्या 250, 300 सीजीपीएससी में पोस्ट आते हैं वैसे नहीं दे देंगे शिक्षक भर्ती का? फिर रहेगा व्याख्याता का 15 पोस्ट, ठीक है, सहायक शिक्षक का 30 पोस्ट, देख लेना फिर ऐसे। तो उससे अच्छा भाई बोल ही मत। मैं तो यही बोलती हूँ, जब कर नहीं सकते तो बोलते क्यों हो यार, ठीक है। मेरे कभी यकीन नहीं होता ऐसे लोगों के ऊपर। तो आप लोग भी ना इसको मत रखे रहो कि मैम अब तो हर साल नोटिफिकेशन आएगा, इस बार नहीं हुआ तो मैं उस बार करूंगा, उस बार नहीं हुआ उस बार करते रह जाओगे, होगा ही नहीं। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कंपटीशन और बढ़ते जाएगा। देखना अभी के बच्चे 12वीं के बाद पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे, ठीक है। मेरे यहाँ खुद मेरी दीदी की बेटी कॉल की थी, दीदी मौसी मैं पीएससी की तैयारी करूंगी, तो उसको अभी से वो पीएससी का प्रिपरेशन करवा रही हूँ मैं। तो ऐसा हो रहा है, तो उनके साथ हमारा कंपटीशन रहेगा। 1-2
मतलब जो 2007 वाले बच्चे हैं, 2008 वाले बच्चे हैं ना, उनके साथ आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। तो ऐसा आपको मौका नहीं मिलना चाहिए। अभी से जो भी है 5000 जो पोस्ट आया उसी में ले लो रे भैया। कोई इनका भरोसा नहीं है कि हर साल वो देंगे ही नहीं, लिख के दे रही हूँ मैं, ठीक है। बर्बाद हो जाएंगे खुद वो अगर दे देंगे तो, ठीक। तो आपको अपना मेहनत करना है, इसको याद रखना है। उठो जागो, 4 महीना बस, 4 माह बस तो है यार, छोड़ दो आराम को, छोड़ दो, ठीक है। जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती, 4 महीना अगर कहीं नहीं जाओगे, घूमने नहीं जाओगे, एकदम चैन भर 8 घंटा नहीं सोगे तो क्या ही हो जाएगा बताओ ना। मत लो ना 8 घंटा, कुछ नहीं होता। देखो हमारे शरीर के लिए ना कम से कम 5 घंटा भी अगर आप सो रहे हो ना, बहुत है, पर्याप्त है 5 घंटा, एकदम मैक्सिमम 5 घंटा सो जाओ अभी तक। क्योंकि आप लोग अभी ऐसा है ना कि हम 8 घंटा नहीं, मुझे पूरा 8 घंटा ही नींद कंप्लीट करना है, ऐसे आप सो जा रहे हो। लेकिन दूसरे लोग आपको सिर्फ 5 घंटा सो करके 3 घंटा बचा करके पढ़ रहे हैं, और उस 3 घंटे में बहुत सारा चीज उन लोग कवर कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उनसे जितना जितना वो अपना टाइम बचा रहे हैं, है ना, सोने में टाइम, और वो हम सोने में लगा रहे हैं, उसको हम वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, और वो हमसे आगे होते जा रहे हैं। तो ये चीज है। मात्र 4 महीना बस ही तो आपको क्या करना है, वनवास में जाना है, 4 महीना बस, ठीक है। उसके बाद तो आपका दिन ही दिन है, ठीक। तो बिल्कुल ये 4 महीनों को आप जो भी है जैसे भी हो, लेकिन लगा दो अपने लक्ष्य प्राप्ति में। पीछे बस नहीं हटना है, मन में ये नहीं लाना है मैम तो अब तो हर साल 5 सितंबर को आने वाला है तो हम लोग ले लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। भूल जाओ, क्योंकि जो 57,000 बोल बोल के 57 का 7 को मिटा करके सिर्फ 5 ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मत उनके बात में आना आप लोग, जो भी अभी है उसी को पालो, ठीक है। एक वो वाला स्टोरी सभी ने सुना होगा कि एक माली जो है बहुत ही अच्छे फूल के तलाश में जाता है, ये फूल अच्छा नहीं है, फिर आगे बढ़ गया, इससे अच्छा फूल मुझे मिल सकता है, इससे अच्छा फूल मिलता है क्या, उसे नहीं मिलता। तो जो सामने में है ना वही आपके लिए बेस्ट है, उसी को आप क्या कर लो, ले लो, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए फिर आ रहा है समझ में। तो इसमें सभी कोर्स है आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, इसको परचेस कर सकते हो। इसके लिए सादी पैसे एकेडमी का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और बिल्कुल उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी क्लास आपको लेनी है आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। हाँ भी होगा मुझे लगता है सिद्धांत सभी का बंधन। चलिए हो गया। गुथरी के सिद्धांत का संबंध किससे है, ठीक है। तो अंतर्दृष्टि किन से है, कोहलर से है। शास्त्रीय अनुबंधन किन से है, पावलॉन से है, ठीक है। देखते जाना, जब जब आता है ना सबको रिवाइज किया करो। ये किन का है भाई, ये कोहलर का है, ये किन का है, पावलॉन का है, ये किन का है, स्किनर का है, ठीक। बचा कौन सा, समीपता का सिद्धांत बोलो, चाहे इसी को आप एकल्प बोलो, चाहे वन ट्रायल बोलो, चाहे आप प्रतिस्थापन बोलो, सब जो है वो किन का है, गुथरी का है। सब जो है वो किन का है, गुथरी का है। गूथ लिया है गुथरी ने, ठीक है। गुथरी के अनुसार पुनर्बलन का क्या स्थान है, अत्यंत आवश्यक, आंशिक आवश्यक, अनावश्यक, सबसे महत्वपूर्ण, बताइए, ठीक है। तो इन्होंने पुनर्बलन को क्या माना है, अनावश्यक माना है। पुनर्बलन को क्या माना है, अनावश्यक। कोई मतलब नहीं है पुनर्बलन का। मैं बिना पुनर्बलन के भी बच्चों को क्या कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, एक बार में सिखा सकता हूँ। ऐसा कौन बोलते हैं, गुथरी भाई साहब बोलेंगे, ठीक है। तो ये अनावश्यक नहीं हो रहता तो हम लोग आंशिक आवश्यक को ले सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे अनावश्यक नहीं है, ठीक है, तो अत्यंत आवश्यक तो होगा ही नहीं। अत्यंत आवश्यक ही स्किनर के लिए होगा पुनर्बलन। स्किनर देते हैं ना, बार बार पुनर्बलन दो, उतना ज्यादा क्रिया करते हैं, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण उन्हीं के लिए होगा। हाँ, अगर यहाँ पे अनावश्यक नहीं होता तो आप लोग आंशिक को ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को ऑप्शनल में रखना है 1-2, ठीक। जैसे ये वाला अगर नहीं है तो इसको ले सकते हैं, क्या, क्योंकि जानते हो ना व्यापम का कोई भरोसा नहीं है, फिर वहां पे वो बाद में विलोपित करते क्वेश्चन को, तो ऐसा भी होता है, ठीक। चलिए, गर्म चूल्हे को छूने पर भविष्य में उससे बचना किस सिद्धांत का उदाहरण है। देखो यहाँ से एग्जाम्पल वाले भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। स्किनर, थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलॉन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का मतलब देखो, आप लोग को अगर लगता है कि पढ़ना चाहिए तो बिल्कुल आप लोग पढ़िए। मैं तो यही बोलती हूँ ज्योति जी कि आप लोग पढ़िए। क्यों पढ़िए, क्योंकि देखिए सर जो क्या है पूरा आप लोगों को एकदम थ्योरी बेस पर पढ़ा रहे, ठीक है। साहू सर जो है पूरा आपको थ्योरी बेस पर पढ़ा रहे। तो अगर आप उनकी क्लास को देखते हो तो आपका पूरा रिवाइज होगा। और मेरा क्या है कि मैं थ्योरी तो पढ़ा रही हूँ, उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू भी करा रही हूँ। क्या पता मेरे से कुछ चीज छूट गया होगा, वो आपको साहू सर के क्लास में देखने को मिलेगा। तो ये क्लास को भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। आप लोग ऐसे सोचते हो कि नहीं मैम आपका क्लास देख लिए तो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि
देखो मैं भी मनुष्य हूँ, लाती हूँ जो भी मेरे पास कंटेंट है, लेकिन कुछ मेरे से भी छूट जाया रहता है ना, तो ये नहीं छूटना नहीं चाहिए। सर के क्लास को भी आप लोग प्रॉपर अटेंड करिए, आप लोगों का तो और अच्छा है जी, फायदा है, बल्कि आपको पूरा रिवाइज होगा सब चीज जो है वो, ठीक है, पूरा डबल डबल रिवाइज होगा। देख लेना यहाँ से कौन कौन सा छूटा था क्लास में, उसको नोट कर लेना, उसके बाद फिर से आप लोग उसको क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा, ठीक है। हाँ सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, याद हो जाता है उनके क्लास में, बहुत मजा आता है, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है। तो देखो गर्म चूल्हा में आपने क्या रखा है, कोई भी सब्जी वब्जी बना रहे हो, ठीक है, जल जाता है हाथ, ठीक, तो उसी के समान, और फिर बार मतलब जो भी चीज आप किए रहते हो उसके बाद आपके साथ जो भी चीज अचानक से हो जाता है, ठीक, तो फिर दूसरे बार आप करने से क्या होंगे, हमेशा बचोगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग रोटी बनाते होंगे, तो रोटी वो जैसे ही फूलता है, जैसे ही बीच में वो गैस निकल जाती, इतना हाथ जलता है, अरे बाबा समझ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिन मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे केयरफुली बनाने की कोशिश करती हूँ, तब भी वो होता है, ठीक, तो हो जाता है कभी कभी वैसी। लेकिन ऐसा है कि एक बच्ची अचानक से, उसको नहीं पता था कि चूल्हा क्या होता है, आग उसमें होता है करके, ठीक है, आग होता है, जल जाएगा ऐसे करके, वो अचानक से उसको जाके छू देती है। अब उसको समझ में आ गया कि नहीं, कि इससे मुझे क्या हो रहा है, जलन हो रहा है, जलता है करके, तो कल से अगर आप बोलोगे तो छुएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। या किसी में पानी वानी रखे हो, गर्म पानी है, उसको बार बार जाके छू रही है, तो जैसे ही एक बार उसको छूती है, अनुभव उनको हो जाता है, उसके बाद उस काम को वो करती नहीं, क्यों, क्योंकि वो एक बार में चीज को क्या कर ली, सीख ली। ऐसा कौन बोलते हैं, गुथरी बोलते हैं, ठीक है। तो यही है, तो ये सब एग्जाम्पल को आप लोगों को याद रखना है कि अगर एक बार में हम किसी भी चीज से बच रहे हैं, एक बार काम करने के बाद हमसे कुछ भी चीज, अगर दूसरा हम उस चीज को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब वो क्या हो जाएगा, गुथरी का सिद्धांत था करके, ठीक है। तो किससे संबंधित है, गुथरी से। ऐसे ही आप लोगों को और एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको आप लोगों को बनाना है, ठीक है। हाँ, और देखो निशा जी बोल रही है आपको रिकॉर्डेड देखना चाहिए, ठीक है, जो रिकॉर्डेड पहले से डला है वो सबको एक बार देख लेना, उसके बाद ये सब क्लास मेरा अटेंड किया करो आप लोग, ठीक है। जो रिकॉर्डेड वाला भी डला होगा ना, उसको आप लोग देखिए, फिर मेरा अटेंड करो। कुछ भी छूट जाता है तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हो उसमें, ठीक। चलिए, गुथरी के अनुसार अभ्यास का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। पुराने संबंधों को मजबूत करना, दंड देना, नए साहचर्य बनाना, पुनर्बलन देना। देखो एक साहचर्य एसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं जी, एसोसिएशन, एसोसिएशन में सबसे ज्यादा आपको याद किनको रखना है, पॉलन को। किनको याद रखना है, पॉलन को। ये जो एसोसिएशन है ना, कई बार पूछा गया है, साहचर्य करके आपको पूछा गया है कि जो उद्दीपक है और अनुक्रिया है उसके बीच में साहचर्य स्थापित कौन करता है करके क्वेश्चन भी करवाई थी क्या मैंने, नहीं करवाई है, नहीं करवाया है क्या, ठीक, याद रख लेना, अभी एकदम लिख लो पॉलन वाला में, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है, जो क्या होते हैं, उद्दीपक होते हैं, ठीक है। उद्दीपक क्या है, घंटी है, चाहे वो न्यूट्रस स्टिमुलस क्यों ना हो, ठीक है। और एक क्या है, अनुक्रिया होती है उसके बाद, ठीक है, जो लार आता है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे जो एसोसिएशन होता है, संबंध स्थापित हो जाता है दोनों के बीच में, कि अब जब जब घंटी बजेगी, चाहे वो स्कूल की घंटी हो, चाहे वो साइकिल की घंटी हो, लार आना संभव है उस कुत्ते के मुंह में, तो दोनों के बीच में एक जो बंधन स्थापित हो जाता है, उसी को हम साहचर्य बोलते हैं। साहचर्य का नियम भी बोलते हैं, पॉलन के नियम को लिख लिए रहो, साहचर्य का नियम भी बोलते हैं, पूछा गया था एक बार। एसोसिएशन, देखो मैंने कहा था ना, कुछ कुछ छूट जाते हैं, ठीक है, मुझको याद रहता है, लेकिन कभी कभी वो पढ़ाते पढ़ाते छूट जाता है, मेरे माइंड से ही निकल जाता है, तो इसमें आप लोगों को क्लास के बीच याद आ जाता है, तो बता देती हूँ, तो बिल्कुल आप लोग तुरंत नोट किया करो। पॉलन का रखे हो ना, पॉलन में डालो कि उनको साहचर्य का नियम भी बोला जाता है। साहचर्य का नियम हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में साहचर्य स्थापित हो जाता है, एसोसिएशन स्थापित हो जाता है। एसोसिएशन बोलने का मतलब है संबंध स्थापित हो जाता है, ठीक है, आया समझ में। हाँ ठीक है ईसा जी, मैं बता दूंगी, ठीक। चलिए, तो देखिए गुथरी के अनुसार अभ्यास का मुख्य कार्य क्या है, पुराने संबंधों को मजबूत करना, दंड देना, नए साहचर्य बनाना, कि पुनर्बलन देना, बताइए कौन सा होगा, कौन सा हो सकता है। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, देखो पुनर्बलन तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही इनसे दूर भागते हैं, ठीक। दंड इन्होंने कहा था क्या कि कुछ भी दंड वंड से हम सीखते हैं, नहीं। अब दो बचे हैं, एक तो पुराने संबंधों को मजबूत करना, 50-50 आपके ऑप्शन बच गए, एक तो नए साहचर्य बनाना। अब बताओ कौन सा हो सकता है, ठीक।
और पढ़ाते पढ़ाते मैंने बताया भी था आपको कि जो लास्ट में हम काम किए रहते हैं वही तो हमको सीख देती है ना, और उनके ही आधार पर हम दूसरे काम को भी तुरंत दूसरे दिन उसी प्रकार से हम काम करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि एक बच्ची जो है वो गर्म पानी को छू दी, ठीक है, फिर उसको पता चल गया कि ये गर्म है, मुझे तकलीफ हो रही है, दूसरे दिन आप उसको सामने भी रखोगे ना वो कभी भी नहीं छुएगी। तो लास्ट टाइम जो उन्होंने काम किया नवीन उनको सीखने को मिला, तो वहां पे क्या हो गया, साहचर्य स्थापित हो गया उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में, ठीक है। तो नए साहचर्य का बनना होता है, ठीक है, नए साहचर्य का क्या होगा, बनना होगा, ठीक। और साहचर्य से आपको क्या याद रखना है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में बॉन्डिंग स्थापित होगा। और यहाँ पे नए साहचर्य बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दोनों को यहाँ पे समीप लाने की क्या किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत सारा चीज जो है इनका पावलॉन के साथ भी क्या होता है, मैच होता है, ठीक है, पावलॉन के साथ इनका बहुत सारा चीज जो है वो मैच होता है। तभी तो इनका देखो ना साहचर्य भी बोल दिया गया है, उद्दीपक अनुक्रिया को भी हम यहीं इसी पे ला दिए हैं। चलिए, गुथरी का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है, बताइए, ठीक है। आज होगी ना होगी सर की क्लास, ठीक है। तो आप लोग क्या ही करोगे करके मैं एक्स्ट्रा ले देती हूँ सर के आते तक, ठीक। चलिए, गुथरी का सिद्धांत ये हो गया, एक दो क्वेश्चन और है इसके बाद, और इसमें क्वेश्चन बचा है मैं लाऊंगी, ठीक है। गुथरी का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो उद्दीपक अनुक्रिया पर ही तो है, क्या संबंध दिया है तो उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में संबंध परिस्थापित है, ठीक है, न कि पुनर्बलन अंतर्दृष्टि ये सब पर तो आधारित है ही नहीं, ठीक। गुथरी के पजल बॉक्स पहली किस बात से स्पष्ट करती है, पहली वाला है, किस बात को स्पष्ट करती है, प्रभाव के लिए अंतर्दृष्टि, अंतिम अनुक्रिया के महत्व को कि दंड के प्रभाव को, ठीक है। तो अंतिम अनुक्रिया के महत्व को क्या करती है, ये स्पष्ट करती है, ठीक। तो इसको आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। हो गया खत्म, ठीक, क्वेश्चन। और था और दो तीन क्वेश्चन तो कल और देखेंगे, ठीक है, दो तीन मतलब 5-6 क्वेश्चन और है, उसको मैं हम बना लेंगे। उसके बाद नया जो क्या है अधिगम है, अधिगम का सिद्धांत है, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हो सक बंडूरा वंडूरा मुझे खुद कंफर्म नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम एक दो घंटे करके आप लोगों को मैं खुद बता देती हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऐसा हो गया है, ठीक है। चलिए, कल बता दूंगी आप लोगों को। इसके बाद कूटलेविन का बचा है ना, कूटलेविन का कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बंडूरा प्रूनर ये सब का करेंगे। कूटलेविन का कल पढ़ के आना आप लोग, ठीक, कूटलेविन का करेंगे, ज्यादा नहीं है उसमें भी। मैम डेली 2 क्लास लीजिए, CDP और इंग्लिश पेडागोजी का, हाँ दिन भर लूंगी ना मैं तो, ठीक है मैम। डेटा जल्दी खत्म, हाँ एप्स में जल्दी ही डेटा खत्म होता है, ठीक है। आप लोग ना 5G यूज किया करो, कम से कम 4 महीने के लिए तो पूरा 5G आप लोग डला ही लीजिए, ठीक है। ये जो 1.5 GB 1 GB वाला में कुछ नहीं होने वाला है, 1 GB में तो एक ही क्लास पूरा चला जाएगा आपका जी, क्योंकि एप्स में बहुत ज्यादा जाता है। अभी एप्स में क्लास हो रहा है ना, और जिनको ना एप्स में नहीं देखना है तो शाम को क्लास डल जाती है प्रीमियर में, आप लोग उसको देख लेना फिर, ठीक। चलिए, थैंक यू सभी को, समझ आया क्लास, अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी, मिक्स वाला क्वेश्चन ही रहेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग से ज़्यादा मुझे टेंशन है, ठीक है। ये सब हो जाएगा ना, अभी तो बहुत सारा बचा है ना, हमारा CDP कहाँ खत्म हुआ है, अभी चलेगा पूरा 2 महीना तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद लास्ट 2 महीना बचे रहेगा ना, उसमें हम 1 महीना और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, फिर पूरा मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ देख तो रही हूँ, हो गया, चलो। बार बार डेटा खत्म हो गया करके बताया जा रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ही बोला जा रहा है कि मैम आप ही डेटा डलवा दो करके, है ना। भाई आपको पढ़ना है तो इसी कारण बोल रही हूँ, 5G आप लोग रिचार्ज करके रखो, कम से कम 4 महीने तो 5G ही करो, क्योंकि 5G में फुल जितना भी आप चला सकते हो उतना रहता है, ठीक। वो 4G 2 GB का 3 GB का ऐसा मत डलवाओ, बर्बाद हो जाओगे, नहीं तो 5G वाला सीधा डलवा लिए रहना, ठीक है। मैम टॉलमैन वाले को बता दो ना, एप्स में डलवा देना, हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, चलो कोशिश करती हूँ अगर टॉलमैन वाला क्वेश्चन निकल जाता है कल का तो, ठीक। टॉलमैन टॉलमैन
कौन सा वाला क्वेश्चन बोल रहे थे, बताओ तो आप लोग। ऐसे ही आया है, चलो जल्दी बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन बोल रहे थे। हाँ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, फुल वाईफाई रहता है, ठीक है, फ्री में मिलता है वाईफाई का, दिन भर फिर पढ़ते रहो 8-9 घंटा, ठीक है। जल्दी बताओ, चलो कौन से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, टॉलमैन का, देखो आया है, टॉलमैन के अनुसार पुनर्बलन क्या है, इसके बारे में बात कर रहे थे क्या। निष्पादन का चर वाला को पहला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया करके किसी का कमेंट आया था, जल्दी बताओ तो फिर क्लास को बंद करेंगे, सर के आने का टाइम हो गया है, ठीक है। यही वाला है ना, हाँ चलिए, ये देखो, टॉलमैन के अनुसार पुनर्बलन क्या है, पता नहीं लिखते बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही बता रही हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, पुनर्बलन क्या है, तो टॉलमैन ने पुनर्बलन को क्या कहा है, इन्होंने जैसे देखो स्किनर ने क्या कहा है, पुनर्बलन एक क्या है, साधन है कि हम जो जिनको भी जो काम करना होता है पुनर्बलन के माध्यम से उन काम तक पहुंचा देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको एक ढकेलने का काम करता है, ठीक है। लेकिन टॉलमैन ने क्या कहा है कि पुनर्बलन सीखने का चर नहीं है, ठीक है, ना ही बुद्धि का चर है, ना ही प्रेरणा का चर है, ठीक है। चर मतलब जानते हो ना, वेरिएबल, ठीक है, जो क्या करता है कहीं भी गति करते रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्होंने इसको निष्पादन का चर माना है। निष्पादन मतलब क्या होता है, क्या बताया था कल मैंने आप लोगों को, परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जो खुद आप काम करते हो, ठीक है, जो खुद आप काम करते हो उनका ये चर होता है, ना कि आपको वहां पे पुनर्बलन देने की जरूरत पड़ती है। हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे उन्होंने किसको बंद किए थे, चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया था, ठीक है। जैसे ही पैर में लीवर दबता था तो वो खाना मिलता था उसको, तो इनके लिए भोजन का वो काम करता था, पुनर्बलन का, ठीक है। लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस होता था, ठीक है, जैसे ही लीवर दबता था, भोजन मिलता था, तो उसको उन्होंने पुनर्बलन ना मान करके क्या माना, उनका परफॉर्मेंस माना है कि भाई वो खुद किया है अपने से, उनको पुनर्बलन हम नहीं दे रहे, वो खुद किया है, खुद लीवर दबा है और खुद उन्होंने काम किया है वहां पे, ठीक है। तो वो एक निष्पादन का चर है, ऐसा बोला है, मतलब उनका परफॉर्मेंस है, ना कि हम उनको पुनर्बलन बोल सकते हो। खाना को खुद उन्होंने प्राप्त किया, हालांकि उन्होंने कहा, क्या बोला, खाना मिल गया, मतलब पुनर्बलन देने का काम, ऐसा बोला है। लेकिन वो पुनर्बलन नहीं है, बल्कि उनका परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने काम किया है उसका जो फल उसको मिला है वो क्या है, उसका काम है, निष्पादन है, परफॉर्मेंस होता है निष्पादन में, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा है, आया समझ में। इसी कारण इसको उन्होंने सीखने का चर नहीं कहा है, सीखने का चर तो थॉर्नडाइक बोलेंगे इसको, ठीक है, स्किनर बोलेंगे इसको, लेकिन ये क्या बोलेंगे, ये परफॉर्मेंस है बोलेंगे, कोई पुनर्बलन वुलन नहीं है, ये परफॉर्मेंस ही है जो वो करते हैं, ठीक, आया समझ में। चलिए, ये ले दे के आया था क्वेश्चन, और इसको कैसे लाना है मुझे ये नहीं पता होता, ठीक। चलिए, तो क्लास बंद करें, हो गया। और कुछ दिक्कत है किसी को, हाँ, निष्पादन को ही परफॉर्मेंस बोलते हैं, तो वहां पे पुनर्बलन को, ठीक है, ढकेलने वाले ना बोल करके उनका सीधा काम बोल दिया गया है कि जो काम उन्होंने किया है वो उसका क्या है, मतलब उनका बोलते हैं ना लास्ट में जो रिजल्ट मिलती है वो है उनका परफॉर्मेंस है, बोल रहा है वो, ठीक है, ना कि वो उनका क्या है, मोटिवेशन है। हमने हमेशा मोटिवेशन के रूप में देखा है ना पुनर्बलन को, रीइंफोर्समेंट को, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, परफॉर्मेंस माना है, उनका काम है बोल दिया वो, ठीक है, ठीक, चलिए, थैंक यू फिर।